जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से जयपुर। सबसे पहले बच्चों ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। अगर अब ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आपके? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, अब बच्चों कल से आपकी क्लास को मैं 1.5 घंटे और बढ़ा रहा हूं। कल 4 to 7 कंटिन्यू क्लास चलेगी। मैं चाहता हूं कि 25 दिन में, ये जो 25 डेज है आपके पास, इन 25 दिन में मैं सारे टॉपिक को कवर करूं और सबके कम से कम 10-10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए प्रत्येक टॉपिक के। कोशिश करूंगा बच्चों, लेकिन याद रखिए पढ़ के आना पड़ेगा। आपका एक बार कोर्स किया हुआ होना चाहिए, एक बार वीडियो देखे हुए होने चाहिए, तो आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। करते हैं स्टार्ट। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास ब्रेक हो गई थी बीच में, तो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके अंदर शेयर कर दीजिए। फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीके की क्लास बच्चों आपकी चलती है सुबह 10 बजे। कल से यूट्यूब पे करवा देंगे डायरेक्ट। एक तो 10 बजे चलेगी और एक चलेगी आपके 1:30 बजे 1:30। भावेश सर लेंगे, दोनों ही करंट जीके को कवर करा देंगे। 15 क्लास में आपका पूरा करंट जीके कंप्लीट करवा देंगे वो। और कल में हो सकता है थोड़ा रीजनिंग और थोड़ा कंप्यूटर का सिस्टम बना दूंगा, थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन अभी नहीं कह सकते। तो चलते हैं, थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा आपको सेट करना होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप एक बार, थोड़ा सा स्पीड से ले लेता हूं क्योंकि मैंने पहले करवा दिया था। ये मेन फंक्शन है बच्चों, यहां से अंत तक। यहां पर आपका लूप है। अब बच्चों यह याद रखना, क्वेश्चन एक संदेश देना चाहता है, और वो संदेश ये है कि जो कंटिन्यू है और जो ब्रेक है वो हमेशा लूप के अंदर लगते हैं। ये इफ एल्स की वजह से नहीं आए। याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि लूप के अंदर क्या चलता है, तो लूप के अंदर कंटिन्यू केवल लूप के अंदर ही चलता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार, कि कंटिन्यू केवल किसके अंदर चलेगा? लूप के अंदर। बच्चों याद रखिए, लूप के अंदर दूसरा कंसेप्ट क्या है? तो लूप के अंदर ब्रेक भी चलता है, और ब्रेक और में भी चलता है, वो है स्विच। स्विच के अंदर भी आपका ब्रेक चलता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इफ एल्स में भी मैं ब्रेक और कंटिन्यू लगा सकता हूं। नहीं लगा सकते बच्चों, ध्यान रखिए। और एक पॉइंट और याद रखिए, जो एग्जिट होता है वो कहीं पर भी लगा दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिट जो होता है वो मेन से बाहर लेके जाता है, ब्रेक होता है वो लूप से बाहर लेके जाता है। जिस लूप के अंदर वो लग रहा है उस लूप से बाहर लेके जाता है। स्विच के अंदर अगर ब्रेक है तो बच्चों याद रखिए स्विच से बाहर लेके जाता है, और कंटिन्यू हमेशा लूप के ऊपर लेके जाता है। याद रखना बच्चों, यहां से आपकी थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्रेक कहां यूज आता है। तो ब्रेक बच्चों, ब्रेक जो है वो स्विच में यूज आता है और लूप के अंदर यूज आता है। कंटिन्यू केवल लूप के अंदर यूज आता है, और एग्जिट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए लाइक नहीं मिले अभी तक, लाइक नहीं मिले। बहुत सारे बच्चे आए थे, लेकिन बच्चों उस समय थोड़ी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए क्लास वापस लगाई गई है। आप शेयर कर दीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ डाली नहीं गई। आप सबको पता है, कल मैंने बताया था 4, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं कंडीशन, और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कोई जरूरी नहीं है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसा दिखे, इस लोकेशन पे जो भी होगा उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही रीड करेगा। कौन? सी का कंपाइलर। सी से 10 से 12 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं 12 से 1 क्वेश्चन भी कम नहीं आएगा सी से। तो थोड़ा सा तैयार अच्छी तरह होके जाइए। अब बच्चों मान लीजिए एक्स के अंदर -1 आया, इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है बच्चों। अब कंडीशन ट्रू है तो अंदर आया बच्चों, -1 इज लेस देन 5 है क्या? बिल्कुल। देखिए इफ की बॉडी होती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, इफ की बॉडी है और एल्स की भी बॉडी है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफ एल्स का जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझना। बच्चों देखिए इफ एल्स में बहुत दिक्कत आती है। एक तो ये याद रखिए इफ है, और इफ के अंदर या कंडीशन का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट देखिए, इफ के 3 पैटर्न चलते हैं। एक तो इफ का ये पैटर्न चलता है, एक इफ का ये पैटर्न चलता है बच्चों। यहाँ पर कंडीशन है लेकिन सेमीकोलन यहाँ पर नहीं है। और बच्चों इस तरीके से आपके स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और एक इफ का ये पैटर्न चलता है बच्चों, इफ, और यहाँ पर क्या होता है? कंडीशन। और बच्चों यहाँ पर बॉडी बनी हुई होती है, फिर क्या होता है? यहाँ पर एल्स होता है। क्लियर? चलिए, कोई जरूरी नहीं है एल्स हो, लेकिन एक पैटर्न ये चलता है इफ का।
तो याद रखिए अगर ये पैटर्न है तो इसका मतलब इफ है और इफ की बॉडी खाली है, ये पॉइंट याद रखिए। अगर ये पैटर्न है इफ का तो बच्चों इसकी बॉडी अगर नहीं बनी हुई तो इफ के अंदर या कंडीशन है और ये पार्ट इसका है और बाहर दो लाइन है, ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों बॉडी के बाहर के है। याद रखिए जब बॉडी जो है, जो बॉडी बना रखी है, यहाँ पर बॉडी नहीं है तो एक स्टेटमेंट बॉडी का पार्ट होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इफ बच्चों यहां से अंत तक है और जहां से इफ स्टार्ट होता है वहीं से एल्स शुरू होता है, इनके बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। बच्चों याद रखना एक बार एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, इफ 5 इज ग्रेटर देन 4 और यहाँ पर लिख रखा था प्रिंट एफ। मैं केवल एग्जांपल से समझा रहा हूं, यहाँ पर एक्स और प्रिंट एफ, ये क्यों दे रहा हूं एग्जांपल, क्योंकि आईए में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं छोटे छोटे। बच्चों बताइए, और यहाँ पर उसने कर दिया क्या एल्स और यहाँ पर कर दिया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या कर दिया बच्चों जेड। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका आउटपुट क्या होगा, तो बच्चों आपको पता है इफ एल्स का कंसेप्ट है, इफ एल्स है इसकी बॉडी नहीं है तो इसकी बॉडी केवल यहां से यहां तक होगी। क्लियर। अब बच्चों इफ और एल्स के बीच में, इफ और एल्स के बीच में एक प्रिंटफ स्टेटमेंट आ गया तो बच्चों ये कौन सी एरर है, तो ये सिंटैक्स एरर है। और वो कौन सी एरर, इफ और एल्स के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। क्लियर, यहां तक आपके समझ में आना चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर आ जाइए। अब बच्चों इफ की बॉडी नहीं थी, याद कीजिए यहाँ पर इफ की बॉडी नहीं थी, तो इफ की बॉडी नहीं थी तो मैंने पैक किया, और इफ की बॉडी नहीं थी तो मैंने देखिए जब कोई बॉडी नहीं है पीछे सेमीकोलन नहीं है तो ये लाइन इसकी है, ये लाइन इसकी है। अब सोचो जरा 4 यहां से अंत तक है, इफ यहां से अंत तक है, एल्स यहां से अंत तक है। अगर कोई कर्सर इफ में जाता है तो बच्चों एल्स में नहीं जाएगा। याद रखिए ये इफ की बॉडी है, एल्स की बॉडी, ये बाहर की बॉडी। अब बच्चों यहाँ पर आइए, यहां से अंदर आया क्योंकि ट्रू हुआ, पहला काम दूसरा काम, अंदर तीसरा काम, कंडीशन फिर ट्रू, ट्रू है तो बच्चों फिर कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यू लूप के ऊपर लेके जाएगा। फर्स्ट काम, सेकंड काम, थर्ड काम के लिए जाएगा। बच्चों एक्स प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा। कंडीशन फिर ट्रू क्योंकि यहाँ जाने के बाद यहाँ जरूर जाएगा। याद रखना इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 4 का कंसेप्ट बताया था। अब बच्चों पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, फिर पांचवा काम ये होगा। फिर बच्चों कंडीशन ट्रू तो है ही, क्यों है कंडीशन ट्रू, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 0 इज लेस देन 10 है क्या, बिल्कुल। अंदर आया फिर कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। अब 4 ले लीजिए आप एक तरीके से, 4 इज लेस देन 5 है क्या, बिल्कुल है, फिर कंटिन्यू बच्चों। अब x के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। क्या 5 इज लेस देन 10 है क्या, बिल्कुल है तो फिर अंदर आया क्या बच्चों, ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है तो इफ में नहीं जाएगा तो बच्चों एल्स में जरूर जाएगा, क्योंकि या तो इफ में जाता है या एल्स में जाता है, दोनों में एक साथ नहीं जा सकता। तो बच्चों ब्रेक मिला, ब्रेक लूप से बाहर लेके जाएगा। बहुत सारे बच्चे इंडिया बिक्स एक बार कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, क्योंकि ब्रेक है वो एल्स से बाहर नहीं लेके जाएगा, ब्रेक आपको लूप से ही बाहर लेके जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लेके जाएगा। याद रखना बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस। बच्चे क्या करते हैं, इंडिया बिक्स एक बार प्रिंट करा देते हैं, अरे बच्चों ब्रेक एल्स की से बाहर नहीं लेके जाएगा, ब्रेक हमेशा लूप से बाहर लेके जाता है। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, ये पॉइंट याद रखिए, ब्रेक हमेशा लूप से बाहर लेके जाता है, उस एल्स से बाहर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि एल्स में लिखा है तो एल्स से बाहर नहीं। बच्चों याद रखिए पूरे लूप से बाहर लेके जाता है। इफ एल्स के लिए ब्रेक नहीं लगा है, ब्रेक किसके लिए लगा है, लूप के लिए। याद रखो अभी अभी में मैंने 15 क्वेश्चन बोल दिए, कंटिन्यू, ब्रेक, एग्जिट कौन किसके लिए लगता है, कैसे काम होता है, कैसे कंडीशन चेक होती है। इफ एल्स अलग है और लूप अलग है, ध्यान रखिए। अब बच्चों लूप से बाहर आ गए तो अब अपन यहां नहीं जा सकते, हाँ लूप पे ही होते तो चलते रहते, लेकिन बच्चों लूप से बाहर आ गए तो रिटर्न 0, इसका मतलब 0 टाइम। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा, समझने की कोशिश करो, एक बार कमेंट कर दो। क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट करते रहिए कि हाँ सर हमारे समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं केवल आपको आईए के बेस पे अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। ये वो क्वेश्चन का कलेक्शन है जो बार बार आ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, वन टाइम इंडिया बिक्स कर देते हैं, इनफाइनाइट टाइम कर देते हैं, कोई क्या कर देते हैं, समझना स्टार्ट करो इनको। नेक्स्ट चलिए, हाँ एक लैंग्वेज आ गई तो सारी लैंग्वेज आ जाएगी। नेक्स्ट चलो बच्चों, आज का सेकंड क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये ऑपरेटर का खेल समझा रहा है। अब ये ऑपरेटर क्या है, तो सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना बच्चों, मेन यहां से अंत तक है, क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है, अलर्ट रहिएगा बच्चों। आई में 32 आ गया, ये लीजिए आई के अंदर 32 और जे के अंदर ये हेक्साडेसिमल है। देखो बच्चों अगर वो इतना करता जे और यहां पर इस तरीके से लिख के 20, इसका मतलब ये ऑक्टल है, ये ऑक्टल वैल्यू है। अगर 0x कर दे, यहां पर ये कर दे 0x, क्लियर है बच्चों, फिर 20, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है।
और कुछ नहीं करे तो ये डेसिमल वैल्यू है, समझने की कोशिश करना। आई में 32 आ गया, ठीक है बच्चों। जे के अंदर क्या आएगा, तो बच्चों जे इंटीजर वैल्यू को लेगा, इस वैल्यू को तो नहीं लेगा, याद रखिए, क्योंकि आप इंटीजर, ये सब इंटीजर है, तो इंटीजर है तो बच्चों इस वैल्यू को तो नहीं लेगा। तो बच्चों होगा क्या, आप सबने पढ़ रखा है, इधर 20 है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, इधर से इधर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 16 की पावर 0 1 होता है, 16 की पावर 1 16 होता है, 32 और ये गुणा होकर 0, तो बच्चों ये कितना बन गया, ये भी 32 बन गया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों बना 32, क्योंकि बच्चों ये हो गया 32, मैंने नंबर सिस्टम बहुत कुछ पढ़ाया है, 32 और ये 0 तो 32। याद रखना बच्चों, अगर मैं इस तरीके से डालूं, समझना, मैं बहुत सारे सिस्टम ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये कर दूं इंटीजर जे और बच्चों 0x और यहां पर क्या कर दूं 20, तो बच्चों आप बताइए, और अगर मैं प्रिंट कर दूं, प्रिंट है %d और j, तो बच्चों क्या प्रिंट होगा, तो बच्चों प्रिंट होगा 32 क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है, क्लियर। लेकिन अगर मैं बच्चों ये प्रिंट करूं, प्रिंट और यहां पर बच्चों %o कर दूं, o ऑक्टल, और यहां पर j प्रिंट कर दूं, तो बच्चों जो हेक्साडेसिमल है, ये लीजिए हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में 20 है, इसका पहले ऑक्टल बनेगा और ऑक्टल वैल्यू प्रिंट होगी। याद रखिए कैसे बनाते हैं ऑक्टल, सबको पता है, इसको 4-4 बिट में लिख दो, बाइनरी बनेगा 00000010, ये बाइनरी बन गया। अब 3-3 के पीछे से पैकेट बना दो, 3-3 के पीछे से पैकेट बना दीजिए, तो ये हो गया 124, ये क्या हो गया बच्चों 0, फिर ये 124, ये क्या हो गया बच्चों 4, और ये कितना बच्चों 124, और ये क्या हो गया 0। तो बच्चों जो आपका आंसर आया वो 040 आया या फिर 40 आया, ये किसके अंदर आया, ऑक्टल। क्या प्रिंट कराना है, ऑक्टल, क्या प्रिंट कराना है इंटीजर, क्या प्रिंट कराना है डेसिमल, क्या प्रिंट कराना है, अरे भाई प्रिंट नहीं कराना, डालना है। क्या डालना है, एक्सा डालना, किसमें, डेसिमल, क्योंकि इंटीजर किसको बताता है, डेसिमल किसको बताता है, इंटीजर। तो भैया ये तो नहीं जाएगा, कन्वर्ट होके जाएगा। कल पूछ ले जे में क्या गया, तो जे में 32 गया। बच्चों डालने से कुछ नहीं होता, टाइप जैसा होगा वैसा डाला जाएगा। याद रखिए प्रिंट कैसे होगा, जैसा प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट वैसा होगा। डी मतलब डेसिमल, डी मतलब इंटीजर, तो इंटीजर प्रिंट होगा, ऑक्टल तो ऑक्टल प्रिंट होगा, क्लियर। चलिए अब बच्चों के बना होगा, बच्चों एल बना होगा, बच्चों एम बना होगा, ये पूरी लाइन है, इसका मतलब ये है। बच्चों तुम सोच रहे होंगे सर 20 क्यों नहीं गया, क्योंकि ये कह रहा है इंटीजर डालो, तो इंटीजर डालिए बच्चों, क्लियर। अब चलिए यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों कुछ ऑपरेटर होते हैं, उस ऑपरेटर के खेल को समझना। ऑपरेटर हो सकता है मैं आपको रोज के 5 ही कराऊं, लेकिन 5 नहीं 5000 क्वेश्चन बनेंगे, उनमें से कितना रटोगे, कितने के एमसीक्यू करोगे, 10-10 हजार एमसीक्यू करना डेली, तो भी नौकरी नहीं लगेगी, समझना तो पड़ेगा लास्ट में। यहां पर आइए आप, देखो बच्चों एक तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां है, एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर, 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 और एक होता है बिटवाइज लॉजिक। इन दोनों में अंतर है, बिटवाइज लॉजिक, बिटवाइज लॉजिक, इन दोनों में अंतर है बच्चों, और समझना। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से है, ये है एंड, ये है और, ये है नॉट, और ये है बच्चों एक्स और, क्लियर। एंड और नॉट, क्लियर, एंड और नॉट, बस ये 3 है। तो एंड और नॉट यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों बिटवाइज लॉजिक में कौन कौन आते हैं, तो ये एंड होता है, ये और होता है, ये होता है और ये होता है। तो बच्चों इनको समझना आप। होता क्या है बच्चों, जब एंड करता हूं ये एंड, तो इधर केवल ट्रू और फॉल्स देखे जाते हैं बच्चों, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू एंड ट्रू करता हूं तो क्या आता है, ट्रू। आप सबको पता है एंड का मतलब गुणा की तरह है। अगर ट्रू एंड फॉल्स करता हूं तो क्या आता है, फॉल्स। और फॉल्स एंड ट्रू करता हूं तो क्या आता है बच्चों, फॉल्स। और बच्चों फॉल्स एंड फॉल्स करता हूं तो भी क्या आता है, फॉल्स, क्लियर। तो ये आंसर जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये आंसर ट्रू और फॉल्स में देते हैं। आप सबको पता है ये और है, ये लॉजिकल और है, वो अलग है, ये अलग है। ये ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स और ट्रू, और बच्चों ये फॉल्स और फॉल्स। बच्चों याद रखिए और ऑपरेटर है, केवल ये देखता है फॉल्स प्लस फॉल्स, क्या आता है, फॉल्स। बच्चों बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू है तो आंसर क्या हो जाता है, ट्रू। और बच्चों ये कहता है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू क्या होता है बच्चों, फॉल्स। फॉल्स का मतलब याद रखिए ये फॉल्स आ जाएगा आपका। लेकिन अगर कोई ये कह दे तो समझना बच्चों, कोई आपसे कह दे प्रिंट है %d, तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है बच्चों, किसकी, 5 की। तो 5 बच्चों ट्रू है, क्योंकि सी के अंदर, सी एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है, सी, सी++, सी++, और कौन सी बच्चों, जावा।
जावा को छोड़ दो, सी सी प्लस प्लस की अगर मैं बात करूं तो सी को छोड़ दो, सी को ही ले लो, पहले कंफ्यूज हो जाओगे। तो सी की बात करूं तो लॉजिकल ऑपरेटर दिख गया, इसको ट्रू माना जाता है, नॉन जीरो को ट्रू माना जाता है। तो ट्रू माना जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है। लेकिन अगर मैं बात करूं और लैंग्वेज में तो वहां पर ट्रू और फॉल्स लिखा जाता है, लेकिन सी में इंटीजर वैल्यू, फॉल्स की इंटीजर वैल्यू क्या होती है, जीरो, और ट्रू की इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। ये कौन सा ऑपरेटर है, डायरेक्ट पूछ लेता है। लॉजिकल नोट है, लॉजिकल नोट है, ये लॉजिकल और है, ये लॉजिकल एंड है। तो फिर ये कौन सा ऑपरेटर है, ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है, ये बिटवाइज नोट है, और ये बिटवाइज एक्सओर है। बच्चों इनकी प्रेसिडेंसी का भी रूल है, समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए इनमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी नोट की होती है, फिर एंड की होती है, फिर और की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड ग्रुप में आता है बच्चों, ये लॉजिकल वाले ग्रुप में आता है, ये भी लॉजिकल वाले ग्रुप में आता है। क्लियर, देखेंगे आगे जाके। एक बार तुमने वीडियो देख लिया होगा तो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होती है। ये क्या करता है, बिट वाइज करता है, बिट में कन्वर्ट करेगा पहला डेटा को और दूसरे डेटा को बिट में कन्वर्ट करेगा, और बिट से बिट में ऑपरेशन करेगा, करेगा एंड ही, लेकिन बिट बिट का। बच्चों ये पूरे डेटा का, पूरे डेटा में लॉजिक लगाता है, ये बिट में लॉजिक लगाता है, ये बिट में और लगाता है, ये बिट में नोट लगाता है। इसको वंश कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वंश कॉम्प्लीमेंट। याद रखना बच्चों, वंश कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कौन सा है, तो यही है बच्चों। इसको बिट के अंदर एक्सओर लगाता है। बच्चों याद रखना, एक्सओर की अगर केस आए तो दोनों एक जैसे अलग अलग है तो आंसर क्या होगा, 1, और दोनों सेम है तो आंसर क्या होता है, 0। दोनों सेम है तो क्या अलग अलग है तो 1, और दोनों सेम है, दोनों सेम है, लीजिए दोनों सेम है, ये लीजिए दोनों सेम है बच्चों, दोनों सेम है, 1 1 तो क्या आ जाता है, 0। बच्चों अगर दोनों सेम है तो क्या आता है, 0। एक्सओर, ऐसे भी पता चल रहा है एक्सओर हस्बैंड वाइफ, तभी 1 आएगा, ना तो नहीं आएगा। समझना बच्चों, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड की नोट की है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नोट की है। याद रखना, डायरेक्ट छपेंगे कि इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है बच्चों, सेकंड प्रायोरिटी आपकी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी आपकी इसकी है, फोर्थ प्रायोरिटी आपकी इसकी है। क्लियर, बाकी मैं ऑपरेटर एक थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझा दूंगा, लेकिन ये ऑपरेटर आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों सुनिए अच्छी तरीके से, क्वेश्चन के ऊपर आइए, कौन कौन से ऑपरेटर है, क्या क्या है, उनको देखने के बाद आपके यहाँ लॉजिक लग जाएगा। बच्चों आप सबको पता है आई और जे में क्या है, तो 32 है। बच्चों ये कह रहा है बिट वाइज और करो। 32 क्या होता है, 1 0 0 0 0 1 2 4 8 16। बच्चों 32 1 2 4 8 16 32 32 बिट में लिखना है बच्चों, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर 2 बाइट का माना जाता है बाय डिफॉल्ट। बच्चों लेकिन कोई पूछे साइज ऑफ इंटीजर बताइए, तो साइज ऑफ इंटीजर ये 3 चीज में भी क्वेश्चन आता है, अलर्ट रहिएगा। क्या ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो ये पूछे साइज ऑफ, साइज बच्चों याद रखना, यहाँ पर 3-4 चीजें दे देता है बच्चों। पहला दे दे इंटीजर, इंटीजर ए, और यहाँ पर क्या दे दे 5। एक है शॉर्ट इंटीजर बी, यहाँ पर क्या दे दे 6, और यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर सी, यहाँ पर क्या दे दे 7। और आपसे पूछे प्रिंट एफ बच्चों %d, और यहाँ पर देते आपको साइज ऑफ ए, साइज ऑफ बी और साइज ऑफ सी। क्लियर बच्चों, आपके लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, किसके लेवल के, आईए लेवल के। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया ये अक्षर, लेकिन समझ लिया करो कि गुरुजी भावनाओं को समझो, भावनाएं क्या कह रही है। तो बच्चों %d, साइज ऑफ ए, साइज ऑफ बी, साइज ऑफ सी, और ये बंद। क्लियर, चलिए अब बच्चों एक बार बताइए, A5 है और ये शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट का होता है, ये कंफर्म कर लो, चाहे कंपाइलर कैसा भी हो। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का होता है, चाहे कंपाइलर कैसा भी हो। फ्लोट बच्चों याद रखिए, चाहे कोई सा भी कंपाइलर हो 4 बाइट का होता है। क्लियर है बच्चों, फ्लोट कितने बाइट का होता है, 4। डबल कोई भी हो बच्चों, कैसा भी कंपाइलर हो, डबल 8 बाइट का होता है बच्चों, कैसा भी कंपाइलर हो। लॉन्ग डबल कितने बाइट का होता है, 10 बाइट। ये पॉइंट याद रखिए। क्लियर है बच्चों, बाइट सब कुछ फिक्स है। करेक्टर कितने बाइट का होता है, तो करेक्टर बच्चों 1 बाइट का होता है, चाहे कंपाइलर कैसा भी हो। लेकिन बच्चों याद रखो, इंटीजर कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट है।
क्योंकि इंटीजर में जब इंटीजर ही लिखते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग नहीं लिखते हो, तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। कोई कंपाइलर 2 बाइट देते हैं, कोई कंपाइलर 4 बाइट देते हैं। इसलिए याद रखना, साइज ऑफ इंटीजर का आंसर लगाना डिपेंडेंट ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर। लेकिन शॉर्ट इंटीजर की साइज क्या है? तो शॉर्ट इंटीजर की साइज 2 बाइट है। साइज ऑफ बताता है कि मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। साइज ऑफ सी कितना है? तो बच्चों 4 बाइट है। लेकिन याद रखना, साइज ऑफ ए डिपेंडेंट ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, डिपेंडेंट ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिए, कई बार आ चुका है, अलर्ट रहिए बच्चों। करेक्टर फिक्स है, फ्लोट फिक्स है, डबल फिक्स है, लॉन्ग डबल फिक्स है। बच्चों इंटीजर की साइज फिक्स नहीं है। शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट का है, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का है। क्या ये क्लियर है? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। और हो सके तो बच्चों लाइक और शेयर करते रहिएगा। मैं कोई एक क्वेश्चन पढ़ाने नहीं आया हूं। याद रखना, तुम्हारा पूरा दिमाग का जो निचोड़ है वो निकाल दूंगा अगर तुमने शेयर किया तो। क्लियर बच्चों? फैलाते रहिए जितना हो सके। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों अपने क्वेश्चन के ऊपर आइए, यहां पर आ जाइए बच्चों। आप सबको पता है आईओजे क्या है बच्चों? इंटीजर इंटीजर है। तो 16 बच्चों बाय डिफॉल्ट जब अपन प्रोग्रामिंग करते हैं तो 2-2 बाइट का लेके चलते हैं। बच्चों ये 4 है और ये भी 4 है, और बच्चों 4-4 8 1 बाइट हुआ, और ऐसे ही आगे है। अब बच्चों मैं, क्योंकि आगे का कोई मतलब नहीं, आगे 0 0 0 है। अब जे भी कर देता हूं तो सेम टू सेम ही होगा। आप सबको पता है सेम टू सेम ही होगा, क्योंकि आई और जे 32 है। ये क्या है? और का मतलब एक भी 0 है बच्चों, और का मतलब एक भी 1 है तो 1 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब जो के आएगा वो 32 ही आएगा, क्योंकि के को आपको डेसिमल में प्रिंट कराना है। तो कितना आएगा बच्चों? 32। अब आई है वो भी कितना है बच्चों? 32। और जे भी कितना है बच्चों? 32। अगर एल करे एंड, तो एंड बच्चों आप सबको पता है एंड का मतलब गुणा की तरह होता है, तो भी यही बनेगा बच्चों। ये भी क्या होगा? 32। और एम की बात करें तो एक्सोर है। एक्सोर में बच्चों एक जैसा आए तो क्या हो जाता है? 0, और डिफरेंट आए तो क्या हो जाता है? 1। तो ये याद रखिए, यहाँ पर क्या बनेगा? एक जैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0। बच्चों सारे 0 बनेंगे तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा किसका क्या मतलब है। अब बच्चों इसमें एक डेटा मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं। अगर मैं ये करूं, ये इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है? क्लियर? इन दोनों को समझना बच्चों। 32 आपका 32 है, तो ये ट्रू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ऐसे लिखूंगा, प्रिंट %d, प्रिंट बच्चों %d, और यहां पर लिखूंगा नोट जे। तो बच्चों नोट जे यहां पर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि जे एक ट्रू वैल्यू है। क्योंकि कंप्यूटर, याद रखिए, सी के कंसेप्ट में नॉन जीरो को ट्रू मानता है। तो बच्चों 32 ट्रू है तो उसका लॉजिकल नोट क्या होता है? 0। लेकिन बच्चों वंस कॉम्प्लीमेंट है तो इसका एक अलग ही फंडा है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, फिर कर लेना। तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि बच्चों जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे 1 बढ़ा दो, वो नेगेटिव में हो जाएगी। ये याद रखना, 5 स्टार क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। पॉजिटिव वैल्यू जितनी है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो नेगेटिव में 1 ज्यादा हो जाएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो पॉजिटिव में 1 कम हो जाती है। याद रखिए, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव में 1 कम हो जाती है। अगर कोई ये कह दे कि सर प्रिंट एफ %d, और यहां पर क्या कर दिया उसने बच्चों? ये नोट कर दिया और -40 कर दिया, तो बच्चों पॉजिटिव में 1 कम आएगा। कितना बोलो? 39। क्यों? क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट है और ये नोट 40 है बच्चों। क्लियर? -40 है तो प्लस का 39 आएगा। प्लस में 1 कम रहता है, माइनस में 1 ज्यादा हो जाता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? सर 32 बिट का कंपाइलर 4 बाइट देते हैं। देखिए कंपाइलर पे डिपेंडेंट है, नोट कंप्यूटर। क्या कर रहे हो आप? समझ से बाहर है। जिया, इट इज डिपेंडेंट ऑन कंपाइलर, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो सब कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बच्चों 1-2 चीज और देख लीजिए। ऑपरेटर की बात चल रही है तो ऑपरेटर पे मैं थोड़ा सा आपको और अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी को देखना। क्लियर? जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। ये जो ऑपरेटर होते हैं जिनको अपन ब्रेसेट कहते हैं, इनकी प्रायोरिटी बहुत हाई होती है बच्चों। ये फर्स्ट ग्रुप के ऑपरेटर माने जाते हैं जिसके अंदर सारे के सारे ब्रेसेट आ जाते हैं बच्चों। क्लियर? याद रखिए फर्स्ट प्रायोरिटी के माने जाते हैं। इनकी एसोसिएटिविटी यानी 1 से ज्यादा आ जाए तो लेफ्ट टू राइट की तरफ सोल्व करना है। क्लियर है बच्चों? दूसरे जो ऑपरेटर होते हैं उनमें साइज ऑफ आता है बच्चों। साइज ऑफ ऑपरेटर आता है। इसके अलावा इसके अंदर ये आता है, नोट ऑपरेटर आता है बच्चों। इसके अलावा प्रीफिक्स ऑपरेटर आते हैं। कौन से प्रीफिक्स ऑपरेटर आते हैं? क्लियर? चलिए
तो इनकी प्रायोरिटी सेकंड ग्रुप की है। फिर आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं, मैं आपको सब कराऊंगा एक एक, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आने तो कोई क्वेश्चन। अर्थमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड, इनकी प्रायोरिटी हाई है, प्लस और माइनस की हाई है, और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रेसिडेंसी क्या होता है और एसोसिएटिविटी क्या है। बच्चों अगर 5 में मुकाबला कराए तो कौन जीतेगा, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंसी। लेकिन याद रखिए अगर पांचों एक जैसे आ जाए, एक ही ग्रुप के आ जाए, तो किधर से किधर सोल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अगर पांचों एक ग्रुप के आ जाए तो किधर से किधर सोल्व करेंगे। अगर पांचों अलग अलग ग्रुप के आए तो याद रखिए प्रेसिडेंसी के हिसाब से सोल्व करेंगे, और पांचों अगर एक ही ग्रुप के आ गए तो एसोसिएटिविटी के हिसाब से सोल्व करेंगे। क्या ये क्लियर है आपके? एसोसिएटिविटी, एक ही घर के मेंबर आ गए तो बच्चों फिर उनको कैसे हैंडल करे, तो एसोसिएटिविटी से हैंडल करो। 5 अलग अलग घर के मेंबर आ गए तो बच्चों याद रखिए उनको प्रेसिडेंसी के हिसाब से सोल्व करो। ऑपरेटर का कभी भी कोई आउटपुट आता है तो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंसी के हिसाब से काम होता है। याद रखना बच्चों, अर्थमेटिक के अंदर ये होते हैं, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, इसको मोड कहते हैं। मोड से पिछली बार कंप्यूटर आईए के अंदर क्वेश्चन आया था, और प्लस माइनस की प्रेसिडेंसी हाई है, और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू क्या होती है बच्चों, राइट होती है। याद रखना बच्चों, दो ऑपरेटर ऐसे हैं, एक तो सेकंड ग्रुप जो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी रखते हैं, राइट टू लेफ्ट, और एक होता है साइन ऑपरेटर, साइन ऑपरेटर, वो भी राइट टू लेफ्ट रखते हैं। बच्चों इसके बाद यहाँ पर कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, इनकी प्रेसिडेंसी क्या होती है, हाई, और अगर दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होता है बच्चों, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? याद रखना, मैं एक जैसों को एक साथ लिख रहा हूं और ये दोनों की समान ही होती है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। फिर बच्चों इनके बाद रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इनके जस्ट बाद रिलेशनल, शिफ्ट के बाद रिलेशनल में बच्चों इनकी प्रेसिडेंसी हाई होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इनकी प्रेसिडेंसी नॉट इक्वल टू, इनकी प्रेसिडेंसी लो होती है। इनकी क्या होती है, हाई, इनकी क्या होती है, लो। दोनों की सेम होती है, इनकी हाई, इनकी लो, इन सब की सेम होती है, इन सब की सेम होती है। बच्चों रिलेशनल के बाद आपके आते हैं कौन से, बिटवाइज लॉजिक। अब बिटवाइज में बच्चों 2 बिटवाइज तो आपको यहां से मिल गए होंगे, एक बिटवाइज तो आपको यहां से मिल गया होगा। कौन सा बिटवाइज, ये बिटवाइज है, पहचान बनाइए, पेपर इजी आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इनमें से बिटवाइज नोट का डायग्राम कौन सा है, बिटवाइज का ये है और लॉजिकल का ये है। बिट में लॉजिक तो ये है और डायरेक्ट लॉजिक तो ये है, डेटा में लॉजिक तो ये है, बिट में लॉजिक है तो ये है। बिटवाइज में बच्चों प्रेसिडेंसी एंड की, फिर एक्सओर की, फिर और की, ये बिटवाइज है। फिर बिटवाइज के बाद बच्चों इसके आ जाइए लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर लेते हैं बच्चों। एंड आएगा, फिर और आएगा। क्लियर? फिर अगर अपन बात करें लॉजिकल के बाद किसकी, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? असाइनमेंट ऑपरेटर में ये चलता है बच्चों, इसकी प्रेसिडेंसी क्या होती है, इसकी प्रेसिडेंसी हाई होती है, फिर बच्चों इनकी प्रेसिडेंसी होती है इक्वल, इस तरीके के, जिनको कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं। फिर आते हैं बच्चों कोमा ऑपरेटर। क्लियर? तो कोमा की प्रेसिडेंसी ये कम होती है, और असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट सोल्व होते हैं, राइट टू लेफ्ट, और बीच बीच में चलते रहेंगे बच्चों, करवाते रहेंगे राइट टू लेफ्ट। एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना, एक तो असाइनमेंट और एक बच्चों सेकंड ग्रुप राइट टू लेफ्ट है, बाकी लेफ्ट टू राइट। और कोमा के बाद सबसे लास्ट, कोमा के बाद अगर कोई पूछे तो बच्चों देखिए कई बार बच्चे पूछते हैं पोस्टफिक्स कौन से ग्रुप का है, तो आंसर देना फर्स्ट ग्रुप का है। लेकिन बच्चों फर्स्ट ग्रुप का है, क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे कूदने से पहले ही हो जाता है, यहाँ पहुंचने के बाद तो ये बाकी सारे होते हैं, इसलिए पोस्टफिक्स फर्स्ट ग्रुप का होता है। क्लियर? मतलब प्रीफिक्स से भी पहले सोल्व होता है, और होगा ही प्रीफिक्स पे तो आप यहाँ पहुंचोगे तब होगा, पोस्टफिक्स तो यहाँ से यहाँ कूदते हैं तभी हो जाता है, इसलिए पोस्टफिक्स। लेकिन अगर इसी लाइन की बात करें, इसी लाइन में कब होगा, तो सबसे लास्ट में होगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो पोस्टफिक्स की है, क्योंकि यहां से यहां आने पे ही पहले यहां हो जाता है। लेकिन बच्चों इसी लाइन की बात करें तो सबसे लास्ट में पोस्टफिक्स होता है, लेकिन अगली लाइन की बात करें तो यहां से यहां कूदने से पहले ही पोस्टफिक्स हो जाता है। तो बच्चों फिर आंसर क्या देंगे, सर हमको तो कंफ्यूजन हो गया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो टेक देना पोस्टफिक्स की। ब्रेसेज के बाद किसकी होती है बच्चों, पोस्टफिक्स की, ब्रेसेज के बाद पोस्टफिक्स की। क्लियर? चलिए अब अपन बात करेंगे, एक बच्चा कह रहा है सर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताइए। टर्नरी ऑपरेटर भी मैं आपको बता देता हूं, उसकी जो प्रेसिडेंसी है इसकी टर्नरी की, वो लॉजिकल से ऊपर होती है। किससे? लॉजिकल से।
बिटवाइज से नीचे रहती है, लेकिन लॉजिकल से ऊपर रहती है किसकी, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी क्या होता है, यूनरी क्या होता है, ये भी समझ लो बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो बच्चों याद रखिए, ऑपरेटर को वेरिएबल के हिसाब से या डेटा के हिसाब से 3 टुकड़ों में बांटा है। एक कौन सा ऑपरेटर है, एक यूनरी ऑपरेटर है। एक कौन सा ऑपरेटर है, एक बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है। एक कौन सा ऑपरेटर है, एक टर्नरी ऑपरेटर है। क्लियर। अब यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो एक पे ही लगता है, एक ही वेरिएबल पे, जैसे ये सब यूनरी है। क्यों, क्योंकि बच्चों प्लस प्लस कर रहे हैं तो भी एक ही वेरिएबल पे लगता है। याद रखिए ये एक ही वेरिएबल पे लगता है। जैसे प्लस ए है तो इसका मतलब ये क्या है, असाइन ऑपरेटर, ये साइन ऑपरेटर है, साइन, ये साइन ऑपरेटर है। ध्यान रखिए, ये देखिए ये लॉजिकल नोट है, ये वंश कॉम्प्लीमेंट है, ये यूनरी है। बच्चों अर्थमेटिक के जैसे ये प्लस है तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्लस है। ये बाइनरी है क्योंकि इसके इधर भी डेटा है और इधर भी डेटा है। बच्चों एंड है, ये भी बाइनरी है, और है, ये भी बाइनरी है। तो ध्यान रखिए कौन सा क्या है, पहचानिए, उसके दोनों तरफ वेरिएबल है तो बाइनरी है। टर्नरी केवल एक है बच्चों, वो है कंडीशनल ऑपरेटर। जहां कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू है, यहां से ट्रू रिटर्न होता है तो बच्चों ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा बच्चों, जब कंडीशन क्या है, ट्रू। और ये पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन क्या है, फॉल्स। क्लियर। तो टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर को कहते हैं। इसका केवल एक ही एग्जांपल है, याद रखना, कई बार आ जाता है कि टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है, कंडीशनल है। क्लियर। आगे बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा मैं और आपको समझाऊंगा, ऐसे नहीं जाने देंगे आपके 10 से 12 नंबर, बस आप एक बार पढ़ के आ जाइएगा। क्लियर। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आ जाइए। टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन समझाए वो आपके क्लियर होने चाहिए। धीरे धीरे अपन और आगे की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। बच्चों एक होता है इंक्लूड और एक होता है डिफाइन। क्लियर। जो डिफाइन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रो। और बच्चों जो इंक्लूड होता है उनको अपन हेडर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल बच्चों ये डेनिस रिची बना के गया है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। बच्चों जब डिफाइन लगाते हैं तो ये यूजर बनाता है, खुद का मैक्रो बनाता है। क्लियर है बच्चों। याद रखिए जो मैक्रो होती है वो कंपाइल टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, कंपाइल टाइम। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर हेडर फाइल कब है, तो ये लिंकिंग के टाइम या रन टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। रन टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होती है कौन, हेडर फाइल। क्लियर। या लिंकिंग के टाइम, और ये कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होती है। ये अर्ली प्रोसेस है, ये बच्चों ये लेट प्रोसेस है, ये अर्ली प्रोसेस है। ये कॉपी पेस्ट करता है बच्चों, क्या करता है, कॉपी पेस्ट। याद रखना ये केवल कॉपी पेस्ट करेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अच्छा तुम सोच रहे होंगे सर इजी क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, ये जी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको आईए का एग्जाम देना है। क्लियर। बाकी टप टप मैंने खूब करवाए। आप ग्रुप के अंदर जाइए, एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, पूरी दुनिया की सी पढ़ा रखी है मैंने। लेकिन बच्चों वो पूरी की पूरी सी केवल 2 दिन में तुम फिनिश कर सकते हो और 10 से 12 नंबर सिक्योर कर सकते हो आप। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बना होगा और बच्चों बी बना होगा। ये ए और बी में 3 गया होगा। बच्चों मैक्रो इसमें दिमाग नहीं होता है, ये केवल कट कॉपी पेस्ट है। एसक्यूआर से एसक्यूआर मैच कर गया बच्चों, b+2 ब्रेसेट की जगह ब्रेसेट मैच कर गया। x की जगह b+2 लिखूंगा तो बच्चों इसकी जगह इसकी डेफिनेशन आती है। ये मैक्रो डिक्लेरेशन है, ये मैक्रो की डेफिनेशन है। बच्चों याद रखना इसकी डेफिनेशन, ये पूरा का पूरा देखिए एज इट इज है। अब इसकी जगह b+2 लगाऊंगा, ब्रेसेट की जगह ब्रेसेज है, और यहाँ पर बच्चों b+2 इंटू b+2 है। क्लियर। याद रखना बच्चों मेरा कोई रोल नहीं है, मैं x की जगह b+2 लिखूंगा केवल, तो ब्रेसेट की जगह ब्रेसेट और x की जगह b+2 इंटू b+2। सोल्व कभी नहीं करता, केवल मैं यहाँ पर पुट करता हूं। अब बच्चों यहाँ पर आइए, अब बच्चों इस मैक्रो की डेफिनेशन अपने दिमाग में आ गई क्योंकि कंपाइल टाइम पे हुआ। कंपाइल टाइम में इसकी पूरी डेफिनेशन ऐसे बदल गई। आपको कुछ नहीं करना, केवल कट कॉपी पेस्ट करना है। एसक्यूआर बच्चों x की जगह b+2 है तो कुछ मत करो, ब्रेसेट की जगह ब्रेसेट b+2 इंटू b+2, b की जगह 3+2 इंटू 3+2। बच्चों क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ पर तो बच्चों प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी प्लस भी है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। क्यों, क्योंकि अब आपको रन टाइम पे आना है। रन टाइम पे आ रहे हो तो बच्चों ऑपरेटर काम करेंगे। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। 6 3 9 और 2 कितना, 11। आंसर क्या आ जाएगा, 11। क्लियर। बहुत सारे बच्चों ने 25 दे दिया। देखिए ये वही बच्चे हैं जो वाकई मेहनती नहीं है, इनका सिलेक्शन होगा ये प्रभु जाने। क्लियर। मैं किसी को नर्वस नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास 25 दिन है, 25 दिन भी जरूरत नहीं है ढंग से पढ़ने के लिए, 15 दिन एनफ है। आइए इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, पढ़ के सब जाना है।
वो मत पढ़ो, हो गई तैयारी उनकी। जो आपने बार बार पढ़ रहे हो वो गलती मत करो, क्योंकि ऑप्शन आते हैं जो आपके एक बार पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उनको पढ़ो जो तुमने छोड़ दिए, और वही आते हैं बच्चों। ये 3 साल का पैटर्न ये कहता है कि जो तुम छोड़ के जाते हो वही आता है, इसलिए छोड़ के कुछ जाओ ही मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्यों आया 11? क्योंकि सबको पता है, पहले तो कट कॉपी पेस्ट किया, फिर बी की जगह 3 रखा। तो बच्चों अब अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक अर्थमेटिक अर्थमेटिक, पहले ये सोल्व होगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। बच्चों 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11। क्या यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये भी मैक्रो से आया है। कैसे पता चला? मैक्रो है, डिफाइन है, यूजर ने बनाया है बच्चों, डेनिस रिची बना के गया है बच्चों। बहुत सारे stdio.h में बच्चों इस इंटीजर की डेफिनेशन है बच्चों, इनकी डेफिनेशन है, कोमा ओमा सिंटैक्स, जितने भी प्रिंटफ लाइब्रेरी फंक्शन है उन सबकी डेफिनेशन stdio.h के अंदर है बच्चों। डेनिस रिची आप तो कुछ नहीं करते, बहुत कम 5% काम ही करते हो, 95% काम डेनिस रिची stdio.h में करके गया है बच्चों। यहाँ पर आ जाइए, जब अपन इसको सोल्व करें तो क्यूब की जगह क्यूब है और ब्रेसेज की जगह ब्रेसेज है, एक्स की जगह ये है। तो बच्चों जब मैं इसकी कॉपी करूंगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ब्रेसेज लगेगा। देखिए यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह बी प्लस प्लस इंटू बी प्लस प्लस, और बच्चों फिर इंटू बी प्लस प्लस इंटू बी प्लस प्लस। क्लियर? वापस लिख देता हूं मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इंटू बी प्लस प्लस। अब समझना बच्चों, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये A3 है और बी सॉरी A खाली है, A खाली है और B के अंदर 3 है, A खाली और B के अंदर क्या है बच्चों? 3। अब बच्चों एक बार बताइए, मैं यहाँ पर सबसे पहले पोस्टफिक्स बच्चों कब होता है? जब ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा तब पोस्टफिक्स होगा, यहाँ पर नहीं होगा। इस लाइन के लिए सबसे पहले होगा, लेकिन इसी लाइन के लिए सबसे लास्ट में होता है। ये याद रखना बच्चों, कई बार आ जाता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो ब्रेसेज के बाद पोस्टफिक्स की प्रायोरिटी सबसे हाई है। क्यों नेक्स्ट लाइन के लिए पूछता है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन के लिए पूछता है, लेकिन उसी लाइन पे रहते हुए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बच्चों ब्रेसेज की होती है, फिर उनके बाद प्रीफिक्स, और उसी लाइन पे रहे तो पोस्टफिक्स की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती है। तो याद रखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको बी को देखना है, पोस्टफिक्स बाद में होगा जब यहां से यहां जंप करेंगे। बी 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3, क्योंकि अब इधर से इधर चलेंगे। एसोसिएटिविटी कहता है 9 इंटू 3, आंसर कितना हो गया? 27। हर एक ऑपरेटर के ऊपर नजर रखनी है, सेम हो गया तो मेरी क्या गलती है? एसोसिएटिव कहती है इधर से इधर चलो बच्चों। 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। अब बच्चों एक मिनट सुनिए, ये 27 हो गया। अब बच्चों 27 ए में आ गया, क्यों? क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में होगा पोस्टफिक्स। पहला काम क्या है? मल्टीप्लाई, दूसरा काम क्या है? असाइन। बच्चों 27 इधर असाइन हो गया, किसमें? ए में। अब बच्चों यहां से यहां कूदने से पहले बी प्लस प्लस होगा, बी प्लस प्लस, यहाँ 3 की जगह 4 होगा, बी प्लस प्लस बच्चों यहाँ पर 5 होगा, बी प्लस प्लस यहाँ पर 6 होगा। कोई काम छोड़ के नहीं जा सकते, तो प्रिंट क्या होगा? ए कितना? 27 और बी कितना बच्चों? 6। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, 27 एंड 6। क्लियर है बच्चों? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत वायरल हो रहा है, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा इंटीजर मैन, और यहां पर लिख दिया मैंने इंटीजर ए, यहां पर कितना बच्चों? 5, और यहां पर लिखा मैंने इंटीजर सी इक्वलेंट ए डिवाइड 2, और इंटीजर डी ए मोड 2, और बच्चों इंटीजर ई इक्वलेंट, चलिए मैं कुछ और लिख देता हूं, ए डिवाइड 2 मोड 2 प्लस 2 2 इंटू 2 डिवाइड 5। क्लियर? अब बच्चों इसका आंसर देना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन को ए सी डी प्रिंट कराना है बच्चों। ये तो 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों अगर मैं ऑक्टल 5 कर देता तो क्या होता? पहले ये इंटीजर में कन्वर्ट होता, फिर यहां पर आता बच्चों। क्लियर? प्रिंट कराते हो तो वही प्रिंट कराओ जो ऐसे स्पेसिफाइड है। परसेंट डी है तो डेसिमल ही प्रिंट कराना, फ्लोट है तो फ्लोट ही प्रिंट कराना, ऑक्टल है तो ऑक्टल ही प्रिंट कराना, हेक्सा है तो बच्चों हेक्सा ही प्रिंट कराना। क्लियर? तो जैसा है वैसा प्रिंट कराना। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा, और डालना भी वो जैसा फॉर्मेट है बच्चों। फॉर्मेट कुछ और है, डाल कुछ और रहे हो, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक बार इनको देख लेते हैं स्पीड से बच्चों। ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 ही है तो 5 है बच्चों। जब आगे 0 होता है तो 0 5 नहीं होता, वो ऑक्टल 5 होता है। जब 0x 5 होता है तो हेक्सा 5 होता है। लेकिन इंटीजर तो इंटीजर है, अपना देसी इंटीजर है, डेसिमल वाला इंटीजर है, तो इसमें आएगा 5। बोलो क्लियर? अब 5/2 जब करते हैं तो याद रखिए
सी की एक प्रॉब्लम है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, बच्चों आंसर इंटीजर में आता है, जो बड़ा होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर कितनी बार गया, 2 बार, पूरा तो 2 आंसर आएगा। सी के अंदर बच्चों 2 आएगा। और बच्चों 5 mod 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर 1 है, क्योंकि रिमाइंडर को बताता है। 5 mod 2 रिमाइंडर को बताता है, तो रिमाइंडर कितना बच्चों 1 है। तो ये याद रखिए। अब यहां पर आ जाइए आप, तो डी में कितना आ जाएगा, तो डी में 1 आ जाएगा। सी में कितना, तो सी में 2 आ जाएगा। और ए में कितना है बच्चों 5। अब इसको एक बार और देख लेते हैं बच्चों। हायर प्रायोरिटी है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है बच्चों, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, हायर प्रायोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं बच्चों। दोनों की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन ये भागफल बताता है और बच्चों ये शेषफल बताता है। पहले ये 16 होगा, कितना आएगा बच्चों 4, क्लियर। अगर यहाँ 7 कर दूं थोड़ी देर के लिए 7, तो यहां से आ जाएगा 3, और 3 को किससे डिवाइड करो, 2 से, तो रिमाइंडर आएगा बच्चों कितना 1। तो यहां से जो रिटर्न होगा वो कितना होगा बच्चों 1। यहां पर आ जाइए, ये दोनों सेम प्रायोरिटी के, पहले ये सोल्व होगा, क्योंकि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको ब्रांचिंग पता होनी चाहिए। याद रखना बच्चों, मैं गारंटी देता हूं ऑपरेटर से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। इनकी प्रेसिडेंसी हाई, इनकी लो होती है, और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है। अब बच्चों ये हो गया 4, और डिवाइड करते हैं 5 से, तो बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा, तो 5 से डिवाइड किया तो बच्चों 0 बार जाएगा, क्योंकि भाग जाने के लिए इससे बड़ा तो होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 4, तो 1 + 4, अब बचा कितना बच्चों 5। तो आंसर ई में कितना आ जाएगा, ई के अंदर कितना हो जाएगा 5। क्लियर बच्चों। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है। धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे। ये वो है जो आईए एग्जाम में आते हैं, याद रखना बच्चों, आईए एग्जाम में आते हैं, याद रखना बच्चों। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, अगर 5 mod 2 करूं तो इसका आंसर क्या है, और a - 5 mod 2 करूं तो इसका आंसर क्या है, और a 5 mod -2 करूं तो इसका आंसर क्या है, और -5 mod -2 करूं तो इसका आंसर क्या है, और a 5.0 mod 2 करूं तो इसका आंसर क्या है। तो बच्चों याद रखना, इन सबके आंसर पे ध्यान देना, क्योंकि ये कई बार आ जाता है। बच्चों 5 mod 2 करता हूं तो ये लीजिए, ये 4, और शेषफल कितना 1 है, ये शेषफल को बताता है। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी बच्चों 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1 ही आएगा, लेकिन ये फ्लोट वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट डबल है, और डबल का मोड ऐसे नहीं करते, सी के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं एफ मोड बच्चों 5.0, और यहाँ पर क्या 2। इसका सही तरीका ये है। यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये एरर है, सी ही आपके कोर्स में, तो याद रखना ये एरर है, इसके लिए एफ मोड यूज करेंगे। और एफ मोड किसमें डिफाइंड है, तो बच्चों डिफाइंड है हैश इंक्लूड, और बच्चों math.h, math.h, क्लियर बच्चों। ये हेडर फाइल लगानी जरूरी है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। फिर इसका आंसर क्या आएगा, तो 5.0 और 2 से डिवाइड तो 4.0, 1.0 इसका आंसर आएगा, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्लियर है बच्चों। क्योंकि सी में आप डेसिमल का मोड नहीं निकलता, फ्रैक्शनल का मोड नहीं निकलता, पूरी वैल्यू का निकलता है। अब आ जाइए इनके साइन की बात कर लेते हैं। साइन का भाग देंगे तो याद रखना बच्चों, भाग का भी एक रूल होता है कि मान लो -5 में 2 का भाग दिया, तो बच्चों ये ऐसा लगाओ ताकि ये साइन भी मैच करे और डेटा भी मैच करे। तो बच्चों यहाँ पर -2 लगाएंगे, -2 लगाएंगे तो -4 आएगा। अब बच्चों साइन बदल दो प्लस, तो ये -1 होगा, क्लियर। तो आप बताइए यहाँ कितना है, -2, और यहाँ पर कितना है, -1। तुम तो इतना याद रखना, अगर आगे वाले के आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, आगे वाले के आगे माइनस है तो क्या लगा दो, माइनस। बच्चों क्लियर, ये याद रखना, यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में से सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने के, क्लियर है बच्चों, ठीक है। सर प्रीवियस चेक करिए, 2 1 1 होगा ना लास्ट वाला, ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो रोक दिया करो बच्चों, स्पीड में चलती है गाड़ी, ठीक है। कौन सा था प्रीवियस, मेरे हिसाब से तो कोई था नहीं, सारे हो गए। तो चलिए अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तो 5 है ही, यहाँ पर 2 है ही, और यहाँ पर बच्चों 5/2, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना 1 है बच्चों। ये मोड है, ये डिवाइड है, तो वहां 2 आएगा या 1 आएगा, सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर 5 आएगा ही, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन है, ये मोड का मैंने कंसेप्ट बता दिया। यहाँ सतर्क रहना, आईए के हिसाब से इजी पेपर बनते हैं, इजी पेपर बनते हैं तो एफ मोड वाला आ सकता है, क्लियर। याद रखना
आगे साइन है तो यहाँ पर आगे साइन लगाना है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया आपके पॉइंटर से, तो पॉइंटर को पूरा समझा देगा ये। क्लियर? सर एग्जाम्पल वाला, ठीक है, एग्जाम्पल वाले में क्या दिक्कत आई बताइए। 5 more 2 1 रिमाइंडर 1 1 1 है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बोर्ड मास नहीं लगते इनमें, इनमें प्रेसिडेंसी के हिसाब से चलती है। क्या इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो आप? समझ से बाहर है। भाई इनमें बोर्ड मास नहीं लगते हैं सर, एग्जाम्पल वाला क्या यही है क्या? यही है। चलो ए में 5 आ गया, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ गया बच्चों, ये डिवाइड है तो 5 डिवाइड 2 तो बच्चों कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया? ये खत्म हो गया 1, तो ये 2 आ गया। क्लियर? ये 2 आ गया। मोड है तो मोड में कितना आ गया? 1 आ गया, बिल्कुल 1 आ गया बच्चों, मोड में 1 आ गया। अब ई है तो ई का बच्चों यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 3 आएगा, 3 मोड 2 यहाँ से 1 आएगा, 2 इंटू 2 4 है, 4 अच्छा 4 मोड है ये, है ना, 4 मोड है ये, 4 मोड 5 है तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ डिवाइड कर दूं तो 7 2 मोड 2 और प्लस 2 इंटू 2 और डिवाइड 5। क्लियर? चलिए दोनों कर लेते हैं। तो बच्चों पहले हाई प्रेसिडेंसी, ये भी हाई प्रेसिडेंसी, बच्चों यहाँ से 3 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिवाइड 2 मोड 2 1 आएगा बच्चों, यहाँ से 4 आएगा, 4 5 0 आएगा, 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो जैसी सिचुएशन है वैसा आपको आंसर देना है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमारी तैयारी है, सॉलिड तैयारी है, आइए लेना है, कंप्यूटर टीचर में चूक गए, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल सारे करवा रहा हूं। यदि मोड है तो 5 होगा। क्लियर? वो मोड ही बोला होगा मैंने, इसलिए तो उसका आंसर किया था। क्लियर? चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाइए। टॉपिक क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बहुत डेंजर है लेकिन पूरा खेल समझा देगा आपको पॉइंटर का। क्लियर है बच्चों? पॉइंटर क्या होते हैं बच्चों याद रखिए, मैं आपको पॉइंटर 5 मिनट में समझा देता हूं। दुनिया के जितने भी पॉइंटर है यहाँ पर आओ। मैंने कहा इंटीजर ए कितना है बच्चों? 5 है। इंटीजर ए 5 है तो बच्चों सिंपल वेरिएबल है, ए बना होगा, कोई ना कोई एड्रेस बना होगा और उसमें 5 गया होगा। बच्चों ए बना होगा, कोई ना कोई एड्रेस बना होगा और उसमें 5 गया होगा। क्लियर? अब चलिए अगर मैं ये कर दूं इंटीजर पॉइंटर बी और बच्चों यहाँ पर 6 कर दूं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू को होल्ड कर ही नहीं सकता, वैल्यू को होल्ड कर ही नहीं सकता। 6 7 8 जो भी लिखते हो वो वैल्यू होती है, तो फिर क्या करे बच्चों? याद रखो ये एक स्टार का मतलब है इनडायरेक्शनल पॉइंट है। याद रखिए कि वैल्यू इससे 1 कदम दूर है। तो बच्चों ऐसे 6 नहीं कर देना, नहीं तो ये क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। बच्चों क्लियर? ऐसे नहीं डाले जा सकते इसमें। क्लियर? 6000 5000 2000 ये नहीं डाल सकते आप इसमें। तो फिर क्या करें? अगर मैं ये कर दूं इंटीजर ए और यहाँ पर कितना कर दिया? 5, और बच्चों ये कर दिया इंटीजर पॉइंटर बी, तो इसकी किस्मत में लिखा है कि ये केवल एड्रेस होल्ड करेगा। क्या होल्ड करेगा बच्चों? एड्रेस। तो याद रखिए ए 5 हो गया, बी एड्रेस होल्ड करेगा। किसका? 6000 एड्रेस होल्ड करेगा? नहीं, ये वैल्यू ले लेता है, ये वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ पर एड्रेस ही लिखना है, एड्रेस ऑफ ए। क्लियर? और अगर मैं ये लिख दूं इंटीजर पॉइंटर सी, तो बच्चों याद रखना इससे वैल्यू 2 कदम दूर रखनी है, क्योंकि इनडायरेक्शनल नोटेशन 2 लगे हुए हैं तो इसको लिखेंगे एड्रेस ऑफ बी। लेकिन अगर एड्रेस ऑफ ए कर दूं तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ए से 1 कदम दूर नहीं है, ये ए से 2 कदम दूर बनाना है। बच्चों अगर मैं ऐसे कर दूं इंटीजर पॉइंटर सी और एड्रेस ऑफ ए, तो क्या आ जाएगी? एरर। क्यों? क्योंकि ए वैल्यू को होल्ड करता है और वैल्यू कितनी है बच्चों? 5, और यहाँ जो होगा वो बी होगा क्योंकि 1 कदम दूर है बच्चों। क्लियर? और सी जो होगा वो 2 कदम दूर है तो वो यहाँ होगा। बच्चों ये नोटिफाई करेगा इसको, ये नोटिफाई करेगा इसको, 1 स्टार 2 स्टार। क्लियर? याद रखिए ये सिंपल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। क्लियर? ग्रुप नहीं है, ग्रुप होते तो ऐसे होते, इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन बच्चों। इनको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। इनको कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये पॉइंटर एड्रेस होल्ड करेंगे, इनको सिंगल बोलेंगे, सिंगल सिंगल सिंगल। क्लियर? अगर मैं ऐसे कर दूं इंटीजर पॉइंटर A6, तो इसका मतलब ये एरे है, 6 कंटिन्यू है, 6 लोकेशन है कंटिन्यू, लेकिन ये सबके सब क्या होल्ड करेगी? एड्रेस। ये सबके सब डेटा होल्ड करेंगे। क्लियर बच्चों? याद रखना डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू का एड्रेस है बच्चों, ये एक वैल्यू के एड्रेस का एड्रेस है।
ये 5 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है बच्चों, इधर लिखनी पड़ती है, एरे स्टैटिक होता है। ये 5 वैल्यू है, ये 6 वैल्यू के 6 वैल्यू जो है जो कंटिन्यूअस लोकेशन पे है उनका एड्रेस होल्ड करेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये बोलो ये 6 वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगी बच्चों, लेकिन वो वैल्यू कैसी है, वो वैल्यू इंटीजर है जिनका ये एड्रेस होल्ड करती है। बच्चों ए का कोई टाइप नहीं है, इस ए का कोई टाइप नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करती है। सी का कोई टाइप नहीं है, ये सी जो है इसके ऊपर जब जाएंगे तो इंटीजर वैल्यू मिलेगी, इसके ऊपर जब जाएंगे तो इंटीजर वैल्यू मिलेगी। और बच्चों ये जरूर है ए का टाइप इंटीजर है, बी का कोई टाइप नहीं है, सी का कोई टाइप नहीं है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल का कोई टाइप नहीं होता। ये तो ये बताते हैं कि बी के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी लास्ट फाइनल एड्रेस 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 चलते हुए वो इंटीजर मिलेगी। सी का कोई टाइप नहीं है, सी का कोई टाइप नहीं है, सी एक एड्रेस है और एड्रेस हमेशा या तो 2 बाइट के होते हैं या 4 बाइट के होते हैं। बच्चों सी का कोई टाइप नहीं है, याद रखिए। हाँ, सी के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी आगे जाके वैल्यू 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 वो इंटीजर टाइप होगी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा फ्लोट 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 ए और यहाँ पर 4.5 लिख दिया, और बच्चों यहाँ पर लिख दिया फ्लोट फ्लोट और यहाँ पर पॉइंटर बी और यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिख दिया। वो ये पूछ रहा है बच्चों याद रखिए कि ये टाइप क्या है, बी का टाइप क्या है, तो बी का टाइप फ्लोट नहीं है बच्चों। बी 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 ये क्या है ए और ये क्या है बी, और बी जिसका एड्रेस बताती है वो फ्लोट वैल्यू है। ये पॉइंट याद रखिए, पॉइंटर का कोई टाइप नहीं होता, पॉइंटर तो खुद ही एक एड्रेस होता है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि बताओ पॉइंटर का टाइप क्या है, तो पॉइंटर का कोई टाइप नहीं होता। पॉइंटर का तो वो टाइप होता है जिस वैल्यू को नोटिफाई करते हैं वो उसका टाइप होता है। क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें और बता देता हूं। चलो इसको पहले अपन समझते हैं। बच्चों आई कितना है, तो आई आपका 3 है। बच्चों जे क्या है, तो जे एक कदम नीचे है। बच्चों सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है। क्या होल्ड करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। के क्या है, तो बच्चों के इसी लोकेशन का है। क्लियर, चलिए अब बच्चों जे में क्या गया, तो एड्रेस जाएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करेंगे तो एड्रेस जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों किसका एड्रेस जाएगा, तो आई का एड्रेस जाएगा। तो ये लीजिए 1000 है तो यहाँ पर 1000 जाएगा। अब बच्चों याद रखना जे पे स्टार लगाते ही आपका ये वैल्यू आ जाती है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। क्लियर, चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर आइए। बच्चों जब भी ऐसा लिखा होता है तो समझा करो ये लिखा हुआ क्या है। बच्चों ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आई इंटू जे स्टार। क्यों, क्योंकि जे के आगे जो है ये पॉइंटर है, तो ये आई इंटू जे स्टार है। क्लियर है बच्चों। तो ये ध्यान रखिए किस तरीके से लिखे होते हैं, उनको पहचानने का भी ध्यान रखना आपको। बच्चों जे का स्टार है, जे का स्टार है, आई का स्टार है। क्लियर, आई इंटू है और ये जे का स्टार है, तो एक तरीके से ये है बच्चों, ये क्या है, आई इंटू है, ये आई इंटू है, समझ जाइए। और यहाँ पर बच्चों जे का स्टार है, फिर इंटू आई है और फिर प्लस बच्चों ये जे का स्टार है। ये पॉइंट है, याद रखिए। अब बच्चों आई तो क्या है, तो आई तो वैल्यू है, तो वैल्यू तो कैलकुलेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर देंगे, लेकिन जे थोड़ी कर दूंगा मैं। अगर यहाँ जे कर दूं तो बच्चों एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी एरर, क्योंकि एड्रेस कभी गुणा होना नहीं होते। जे का मतलब 1000 है और जे स्टार का मतलब 3 है, तो बच्चों यहाँ पर अगर जे स्टार हो जाए, जे स्टार, तो जे स्टार का मतलब कितना है बच्चों 3, ये लीजिए 3 इंटू आई कितना है बच्चों 3 है, कोई दिक्कत नहीं। और जे स्टार कितना है, तो जे स्टार कितना है बच्चों 3। बच्चों जे स्टार और जे स्टार और आई है, तो बच्चों ये फिर बोर्ड मास लग गया, ये 9 हो गया, ये 3 क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टी, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस है। तो बच्चों आप बताइए, पहले ये 9 होगा, 9 3 27 होगा, 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किस तरीके से करते हैं समझ जाइए। सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है बच्चों। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अरे सर आई तो यहाँ बनेगा, अरे सर के भी यहीं बनेगा, अरे सर जे एक लाइन नीचे बनेगा, सर जे को ऐसे मत कर देना, क्या आई प्लस जे मत कर देना, एरर आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू है, ये एड्रेस ऐसे नहीं होता। लेकिन बच्चों इसमें कोई एरर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये भी एक वैल्यू ही है, क्योंकि जे के ऊपर की वैल्यू 3 है तो ये भी एक वैल्यू ही है। बच्चों ये भी एक एरर आ जाती है, ज्यादा स्टार लगा दोगे तो भी एरर आ जाएगी। जे के ऊपर वैल्यू 3 है, अब 3 आगे कुछ है नहीं, है तो वैल्यू है, वैल्यू किसी को पॉइंट करती नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगी एरर।
तो स्टार लगाने की भी एक लिमिट होती है, तो आपके दिमाग में रखना होगा। क्या ये क्लियर है सबके? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर, हमने आपके सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं पहले, हमारे बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम 4 डालेंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको। अब अपने उस टॉपिक पे आइए, आप टॉपिक पे आइए। जो टॉपिक था, जो क्वेश्चन था, वो जबरदस्त था, लेकिन उसको चलो अपन बाद में करेंगे क्योंकि तुम नर्वस हो जाओगे। इस क्वेश्चन को देखिए, शायद यही था, ठीक है। इससे पहले क्या था? चलो यही था, कर ही लेते हैं। नर्वस का तो क्या इलाज है बच्चों, जिसको नर्वस होना है वो होगा बच्चों, और तो क्या इलाज है। चलो उससे पहले इसको देख लेते हैं अपन। क्लियर? ये काफी कुछ समझा देगा आपको। पॉइंटर के बारे में याद रखना बच्चों, एक्स है तो एक्स कितना बनेगा बच्चों? 30। हाँ, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है। अच्छा गुरु जी, सिंगल क्या है? तो ये ग्रुप है, इनकी बातें अलग करेंगे। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है बच्चों, इनकी बातें अलग करेंगे। तो सिंगल सिंगल है वो बहुत इजी होते हैं, तो चलिए अपन उनको निपटा देते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ बच्चों। सीखना है, कुछ भी कमी नहीं छोड़ के जानी। पूरे कंप्यूटर टीचर में सी भरी पड़ी है। आइए, में 10-10, 12-12 क्वेश्चन सीख के आते हैं, कोई कमी मत छोड़ के जाना। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स है इस लाइन के ऊपर होगा, वाई है, आपको कुछ नहीं करना, कोडिंग सीखनी है। कोडिंग 10 दिन की है बच्चों, ब्रह्मांड की सारी कोडिंग, पूरी पाइथन, जावा, सब। कभी देखना, मेरे 80 वीडियो बनाए मैंने जावा में। मैं क्या कह रहा हूं, कोई ढंग से एक बार वीडियो देख लेगा, जावा का मास्टर बन जाएगा बच्चों। कुछ नहीं करना, आपको केवल फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। अरे यार, पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे सोचो, विचार करो। कितना रटोगे बच्चों, कितना रटोगे? अनलिमिटेड है टेक्नोलॉजी, अनलिमिटेड है। मैंने नेटवर्किंग पढ़ाई, मैंने कभी नहीं समझाया कि प्रैक्टिकल चीज समझाई है। प्रैक्टिकल समझ में आ गए, पूरी नेटवर्किंग तुम्हारे समझ में आ गई होगी बच्चों। डीबीएमएस समझाया, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। तुमको थ्योरी नहीं रटनी, एमसीक्यू नहीं करने। याद रखिए, क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बच्चों। एक्स है, एक्स 30 है बच्चों, वाई ये रहा बच्चों, जेड भी यहाँ है, ठीक है। अब बच्चों वाई में एक्स का एड्रेस है, एक्स का एड्रेस 1000 है, सीपीयू जनरेट करता है। याद रखिए, यहाँ 1000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। जेड, जेड, जेड के अंदर वाई आ जाएगा, तो ठीक है, 1000 यहाँ भी आ गया। तो बच्चों ये भी इसको नोटिफाई करेगा और ये भी इसको नोटिफाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की लाइन खत्म, क्योंकि असाइन है। जेड के अंदर वाई आते ही एड्रेस की खासियत है, जैसे ही एड्रेस आता है बस एरो वहां चली जाती है। क्लियर? चलिए अब बच्चों इस लाइन का खेल समझना। ये कह रहा है वाई स्टार, और बच्चों यहाँ पर प्लस प्लस, और यहाँ कह रहा है जेड और प्लस प्लस। बच्चों आप एक बार बताओ, यहाँ कितने ऑपरेटर दिख रहे हैं? तो बच्चों एक तो ये दिख रहा है आपका स्टार, जिसको एड्रेस हो, ये सेकंड ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है। ये पोस्टफिक्स है, ये तो कूदेगा जब होगा, इससे पहले तो असाइन हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, ये कह रहा है जेड के ऊपर, क्योंकि इसको कंबाइंड पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रुप में आता है। जेड के ऊपर की वाई वैल्यू, जेड के ऊपर की वैल्यू, जेड की वैल्यू नहीं, जेड के ऊपर की वैल्यू वाई के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेड के ऊपर की वैल्यू बताओ, जेड ये रहा, जेड स्टार ये रहा बच्चों, वाई के ऊपर आ जाएगी, तो वाई के ऊपर वाई ये रहा, वाई का ऊपर ये रहा, तो बच्चों 30 हटेगा, यहाँ पर वापस दूसरा 30 आ जाएगा। यही तो कह रहा है, जेड के ऊपर की वैल्यू समझना, जेड के ऊपर की वैल्यू, जेड के ऊपर की वैल्यू ये रही, जेड के ऊपर की वैल्यू 30, वो उठेगी और वाई के ऊपर आ जाएगी, तो ये 30 कटेगा, यहाँ 30 आ जाएगा। काटना ही है, क्योंकि ये वापस आती है, साइन होती है, तो यहां से हटता है, इसकी जगह 30 आ जाता है। अब यहां से यहां कूदेगा, उससे पहले वाई प्लस प्लस होगा। अब वाई प्लस प्लस होगा, वाई स्टार बच्चों, वाई के ऊपर की वैल्यू क्या होगी? प्लस प्लस। वाई नहीं होगा, ध्यान रखिए, वाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंबाइंड है, ये डायरेक्शनल है बच्चों, ये कंबाइंड रूप बन गया, ये भी एक कंबाइंड रूप बन गया, ये भी कंबाइंड बन गया। सॉरी, गड़बड़ बोल दिया मैंने, वापस सुनो। ये क्या है? वाई स्टार, और ये क्या है? जेड स्टार। पहले ये आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहां जाइए, ये कंसेप्ट होने के बाद अब केवल आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा वाई प्लस प्लस और जेड प्लस प्लस। क्लियर? ये भी खत्म हो गया, केवल ये दो चीज बची बच्चों। क्लियर? वाई के, जेड के ऊपर की वैल्यू वाई के ऊपर की वैल्यू के ऊपर आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। असाइन ऑपरेटर खत्म। अब कूदने से पहले, नीचे कूदने से पहले वाई प्लस प्लस होगा। अब देखो, अब बच्चों ये कह रहा है अज्यूम द एड्रेस ऑफ एक्स इज 500। बच्चों इसका जो एड्रेस है एक्स का, वो कितना है? 500 है। अब बच्चों 500 अगर यहाँ है तो सोचो, 500 अगर यहाँ है, 500 अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी 500 ही है बच्चों, यहाँ पर भी क्या है? 500 ही है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर भी 500 ही है। अब बच्चों ये एड्रेस कैसे होते हैं? इंटीजर टाइप होते हैं। और आगे पढ़िए, इंटीजर की साइज कितने बाइट है? 4 बाइट। अब बच्चों एक बार बताओ, जब मैं इसको प्लस प्लस करता हूं
तो बच्चों अगला एड्रेस आएगा, अगला एड्रेस, तो बच्चों 504 हो जाएगा। बच्चों एक एक नहीं बढ़ता, ये वैल्यू एक एक बढ़ती है। एड्रेस अगला, एड्रेस अगला, एड्रेस अगला, वैल्यू एक एक बढ़ती है, एड्रेस अगला एड्रेस चलता है। तो अब इंटीजर 4 बाइट का है तो एड्रेस 4 बाइट का है, तो अगला एड्रेस 504, और बच्चों जेड भी प्लस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 504। क्लियर। अब बच्चों यहां पर आइए, एक्स बताइए, एक्स कितना है, तो एक्स बच्चों 30 है, और वाई कितना है बच्चों, तो 504 है, और जेड भी कितना है बच्चों 504 है। लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों, यहां पर एक चीज और हो गई, एक चीज और हो गई। यहां तक तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी खत्म हो गया, ठीक है, अपना डेटा ये हो गया 30, 504, 504, फिर एक्स प्लस प्लस हुआ, तो वैल्यू प्लस प्लस होने का मतलब 31 है। याद रखना, ये क्वेश्चन इतनी सारी चीजें सिखा रहा है कि पॉइंटर प्लस प्लस का मतलब अगला पॉइंटर, अगला पॉइंटर, वैल्यू प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू बढ़ गई, एक वैल्यू बढ़ गई। अब बच्चों यहां आ जाओ, ये भी खत्म हो गया, ठीक है, एक्स प्लस प्लस यहां से यहां आया 31 हो गई, ठीक है, एक्स कितना 31, 504, और क्या हो गया 504, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों डी। क्या ये क्लियर है सबके? क्लियर है बच्चों। याद रखना, पॉइंटर को जब भी बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंटर आता है, नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, तो भाई 500 से लगा के 503 तक तो यही एड्रेस है, क्योंकि इंटीजर एड्रेस कैसे टाइप के होते हैं, एड्रेस इंटीजर टाइप के होते हैं। तो फिर गुरुजी उनके आगे जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये कहते हैं फ्लोट वैल्यू का एड्रेस होल्ड करते हैं। क्लियर। तो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्या ये क्लियर है आपके? एक बार कमेंट ठोक दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, हम तक ये समझ में आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस भरे पड़े हैं बच्चों। याद रखिए इसरो जैसे एग्जाम में, क्योंकि इसमें कितने कंसेप्ट आ गए कि ये वैल्यू है, ये एड्रेस है बच्चों, ये जा रहा है एड्रेस वाई में, वाई जा रहा है जेड में, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। लेकिन ये कह रहा है कि पहले ये काम होगा, वैल्यू वैल्यू पे जाएगी, फिर कूदते वक्त पोस्ट फिक्स होगा। देखिए पोस्ट फिक्स में 501 501 कर देते हैं बच्चे, क्योंकि एड्रेस है तो बच्चों नेक्स्ट एड्रेस आएगा, और एड्रेस इंटीजर बाइट का होता है, तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट का है, तो 504 504 है। फिर यहां जाके बोल रहा है कि नहीं भाई एक्स बढ़ेगा 30 की जगह 31, और फिर इस तरीके से काम होगा। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो बच्चों यहां पर आइए, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा अपन लॉजिक लगाते हैं। मेरे को पता है इस क्वेश्चन में ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजरों का फेर है। हाँ आइए, जैसे छोटे एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये फॉर्मेट समझाने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर इंटीजर में है तो फॉर्मेट अपन बनाते हैं बच्चों, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर इंटीजर आई कितना है बच्चों 0, 4 है, तो 4 बच्चों ये खाली है। फिर यहाँ पर आई लेस देन कितना है बच्चों 5, और यहाँ पर क्या है आई प्लस प्लस। अब गौर से देखो बच्चों, 4 के पीछे सेमीकोलन है, इसकी बॉडी खाली है, ठीक है। याद रखिए यही तो खेल है, कॉम्पिटिशन एग्जाम का यही तो खेल है। 4 के पीछे सेमीकोलन है, इसकी बॉडी खाली है, तो फिर प्रिंट टाइप का है तो इस 4 के बाहर है, प्रिंट टाइप %d और क्या है बच्चों आई है। और बच्चों याद रखिए मेन यहाँ से अंत तक है, यहाँ पर रिटर्न 0 है और मेन की बॉडी बंद है। चलो ठीक है, आई कितना है बच्चों 0 है। ये क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है वो समझने की कोशिश करो बच्चों। ये हो गया एक बार, यहाँ जाइए कंडीशन ट्रू है और यहाँ इक्वल भी है, कंडीशन ट्रू है, अंदर गया फिर यहाँ गया। क्लियर, क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं हुई लूप से बाहर नहीं निकलेगा। आई प्लस प्लस कितना हो गया 1, फिर बच्चों कंडीशन ट्रू है, अंदर आया बाहर गया, तो 5 तो हो ही गए ऐसे चलते चलते। अब डायरेक्ट किया करो, 5 भी ट्रू है, अंदर आया बाहर गया, 5 की जगह 6 हो गए बच्चों। कंडीशन फॉल्स से बाहर आया, प्रिंट क्या हो गया 6 हो गया, लूप से एक बार बाहर आ गया तो बाहर है, वापस क्यों जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। बच्चों याद रखना ये अभी पीटीटी के अंदर क्वेश्चन आया था, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, और बच्चों ये इंडिया बिक्स के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। क्या ये क्लियर है सबके? क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा, बाद में देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है बच्चों। लाइक बहुत कम मिलते हैं, लाइक मैं जितनी कोशिश करता हूं, मैं चाहता हूं आपका एक एक क्वेश्चन सही हो, और मैंने कह दिया 25 दिन में आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा तुम भूल जाओगे सारे कंपटीशन आगे हो गए, तुम लेट हो गए मेरे से ज्वाइन होने में, एप्लीकेशन खरीदने में, लेकिन टेंशन फ्री रही है। 25 दिन में आपके 4 चांद लगा दूंगा मैं तैयारी के। कल सुबह शाम को 4 बजे मैं लाइव आऊंगा, और हमारी जीके की फैकल्टी भी इतनी शानदार है भावेश सर, वो एक तो 10 बजे लेंगे आपकी क्लास, और एक लेंगे आपकी कितने 1:30 बजे, एक 10 बजे और एक 1:30 बजे, और 4 से 7 में आपके लाइव आऊंगा। लगभग 2-2, 3-3, 4-4 बुक एक साथ निपटा देंगे। तुम्हारे टोटल 30 के आसपास बुक है बच्चों, किसमें आईए में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, किसी का भी वेटेज कम ज्यादा नहीं बोल सकते, सब 2-2, 3-3 बुक डेली कवर करा देंगे।
कभी सी, कभी डेटा स्ट्रक्चर, कभी एल्गोरिथम। क्लियर? चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए, यूट्यूब में करवा देंगे जीके की क्लास, बच्चों की डिमांड आ रही है, तो 10 बजे और 1:30 बजे करंट जीके की क्लास लगवा देंगे। फिर 1 तारीख से आपकी ट्रेडिशनल जीके की क्लास लगवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सबको करना है। ये क्वेश्चन भी आया था बच्चों, तुम्हारे कंप्यूटर टीचर में ही आया था। तो बच्चों इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए ए कितना है बच्चों 500, ये लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, नजरें नहीं दौड़ानी है, कंसेप्चुअल बनना है। ए 500 है, बी कितना है बच्चों 100 है, पॉइंटर वाला हो तो थोड़ा नीचे लिख देंगे, सी यहाँ पर खाली है। बच्चों यहाँ पर आइए, इफ की बॉडी नहीं है, अरे कंडीशनल स्टेटमेंट है, बॉडी तो चाहिए, इफ की बॉडी नहीं है तो ये लीजिए, ये बॉडी बन गई। अब बच्चों याद रखिए, ये कह रहा है नोट ए इज ग्रेटर देन इक्वल 400, ये इसके अंदर है, कितने ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर तो आपका ये है और एक ऑपरेटर आपका ये है। समझने की कोशिश करो बच्चों, एक ऑपरेटर ये है और एक ऑपरेटर आपका ये है। तो बच्चों पहले कौन सा सोल्व होगा, ये तो सेकंड ग्रुप का है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हुए वो आंसर या तो 1 देते हैं या 0 देते हैं। बच्चों आप बताइए ये आंसर क्या देगा, ये 1 देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा बच्चों, ये आंसर क्या देगा, तो ये आंसर देगा आपका 0 देगा। क्यों देगा 0? क्योंकि कह रहा है इक्वल है, गलत कह रहा है कि ट्रू कह रहा है। तो याद रखिए रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर 1 और 0 आता है। यहां पर आ जाइए, ए क्या है, तो सबसे पहले ये सोल्व होगा बच्चों। क्लियर? नोट ए का मतलब है 500 का नोट क्या होता है 0, क्यों? क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर है, ये 0 हो गया। अब बच्चों 0 ये पहले आपका रिटर्न करेगा 0, फिर ग्रेटर देन इक्वल 400, आपको ने क्या देखा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 400, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। बच्चों अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसमें जाएगा ही नहीं, ये पॉइंट आपके दिमाग में रख लीजिए कि कंडीशन तो फॉल्स है। क्यों ही फॉल्स? क्योंकि ये 500 है, 500 को ट्रू माना जाता है सी में, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स हो गया, फॉल्स का मतलब 0 है। ये बड़ी इक्वेशन इतने में कन्वर्ट हुई, ये कह रहा है कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो बच्चों इसमें फॉल्स मतलब बाहर। सी में कितना आ जाएगा, सी में आ जाएगा 200, कोई दिक्कत नहीं, सी में 200 आ गया, ठीक है। प्रिंट बी कराइए, तो बी कितना है, तो 300 मत कर देना, बी अभी भी 100 ही पड़ा हुआ है। क्लियर? सी कर दीजिए, सी कितना है बच्चों 200, तो सी आपका अभी भी 200 ही है। क्लियर? तो 100 और 200 आपका आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर है। ये आईए के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, आपको केवल एक चीज सिखाई जा रही है कि इफ की बॉडी बनाइए। सेमीकोलन तो नहीं है, तो बॉडी में एक ही लाइन आएगी। ये क्लियर है आपके? 100 और 200, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बच्चों। आई अनसाइंड इंटीजर आई 65,535, अनसाइंड इंटीजर बच्चों 0 से लगा के 65,535 तक है, क्योंकि इंटीजर की साइज क्या मानी गई है, 2 बाइट, और मैंने खूब पढ़ा रखा है डेटा टाइप। एक बार वीडियो देखिए, यूट्यूब पे 11 घंटे का वीडियो है, उसको देख लो, तुम्हारे 10 नंबर पक्के हैं इसके अंदर, सी के अंदर। बच्चों आई 0 से लगा के 65,535 तक, अनसाइंड इंटीजर आई 65,535 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। बच्चों आई के अंदर कितना डाल दिया तुमने, तो आई के अंदर डाल दिया 65,535, कोई दिक्कत नहीं है, जो डालो वो इस रेंज का डालो। अगर कोई 36 डाल देता 65,536, तो बच्चों ये नहीं जाएगा, इससे एक आगे जाएगा और डेटा में 0 जाएगा। बच्चों इससे एक आगे, क्योंकि सर्कुलर पाथ की तरह होता है, यहाँ पर क्या चला जाएगा 0। अगर यह 37 डाल देते 65,537, तो बच्चों 0 के बाद क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 1 चला जाएगा, जाएगा जरूर, लेकिन क्या जाएगा, तो बच्चों वो जाएगा जो इस रेंज के अंदर है, वो जाएगा। क्लियर? तो 65,535 डाला तो बिल्कुल यही जाएगा, 65,535 ही जाएगा। बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई यहाँ पर कितना हो गया 65,535, आई 65,535 हो गया। कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितना सी तुम 2 महीने में पढ़ते हो उतना सी मैं आपको 1 दिन में पढ़ा दूंगा। 65,535 ये लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर आइए, पहले चेक होगा, क्योंकि ये पोस्टफिक्स यहाँ से कूदने से पहले होगा, बॉडी भी बनानी पड़ेगी क्योंकि वाइल है यहाँ पर, तो वाइल है तो बच्चों ये बॉडी बन गई। अगर 4 है, वाइल है, इफ एल्स है, स्विच है, केस है, तो याद रखिए उनकी बॉडी होती है, तो वाइल की बॉडी बन गई क्योंकि एक लाइन इसकी है। क्लियर? चलिए अब बच्चों पोस्टफिक्स तो यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तब होगा, पहले ये चेक होगा, और यहाँ पर है 65,535 नॉट इक्वल टू 0। अरे ये अलग है, ये अलग है, ये इक्वलेंट 0 नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है तो ट्री होगा। बच्चों ट्री की आवाज आ गई, लेकिन कूदने से पहले आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज थी। अब बच्चों कूदने की आवाज तो आ गई कि ठीक है ट्रू है तो अंदर जाएगा, लेकिन यहां पहुंचने से पहले सबसे पहले पोस्टफिक्स होता है,
तो प्लस प्लस बच्चों 0 हो गया, ठीक है। अब बच्चों प्रिंट कराने से पहले एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा तो बच्चों कितना होगा 1, आई 1 हो गया और यहाँ पर कितना प्रिंट हो गया 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों लूप तो फॉल्स हुआ नहीं, इसलिए वापस लूप पे ही जाएगा। अब 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, सही है, तो बच्चों नीचे आएगा और इससे पहले 2 हो जाएगा, 2 हो गया, फिर यहाँ प्रिंट करने से पहले 3 हो जाएगा, तो 1 3 कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा बच्चों 1 3। अब चेक कीजिए, नो आउटपुट तो बिल्कुल ही गलत है, 0 प्रिंट करा रहा है बिल्कुल गलत है, 0 प्रिंट करा रहा है बिल्कुल गलत है। ऐसे चलते चलते ओड आते आते वापस 65,535 आ जाएगा, 65,535 बच्चों, फिर वापस यहाँ जाएगा तो नोट 0 और फिर 36 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नोट 0 है तो ट्रू, 36 37 और फिर वापस वही 1, तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश करो, आउटपुट तो आएगा। इसलिए ये गलत, 0 से स्टार्ट, ये गलत, 0 से स्टार्ट, ये गलत, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, आंसर क्या जाएगा, इनफाइनाइट लूप। क्लियर, ये सर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कैसे स्टार्ट होना चाहिए भाई, आई 65,535 है, ठीक है, पहले ये चेक होगा 65,535 और नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आएगा, तब तक आपका 0 बन जाएगा। क्लियर, 0 बन जाएगा, ठीक है, 0 बन जाएगा, फिर अंदर आएगा तो 1 बन जाएगा, तो इसलिए 1 से स्टार्ट हुआ, खत्म बच्चों। क्लियर, इनफाइनाइट लूप आ जाएगा, ओड 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 प्रिंट करता रहेगा। क्लियर, कभी भी 0 नहीं बनेगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, एक शानदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। शॉर्ट इंटीजर आई, शॉर्ट इंटीजर आते ही सबको पता है कि रेंज 0, इधर 32,767 68 बच्चों, ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर टीचर में कि 2 बाइट का है, रेंज बताइए, तो रेंज बच्चों 32,768 किसकी है बच्चों, माइनस, और इधर 32,767। क्लियर, फॉर्मूला भी आ जाता है, खूब पढ़ा रखा है मैंने, ये 0, ये 2 की पावर n-1 नेगेटिव में, और ये 2 की पावर n-1 -1, 16 बिट रजिस्टर है, n बिट रजिस्टर है, तो बच्चों एक तो साइन के लिए और n-1 बिट, n-1 बिट साइन नेगेटिव से पॉजिटिव, याद रखिए, और एक और कम कर दो, किसमें, पॉजिटिव में। तो कम करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी समझा रखी है। क्लियर बच्चों, अब देखो बच्चों, जिन बच्चों का लेवल नहीं है वो तो वही पढ़ेंगे रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्रिंटर कितने तरीके के, लेकिन गए जमाने बच्चों बदलना पड़ेगा। 15 दिन के कोर्स में आपकी तैयारी हो सकती है, ढंग से मेरे वीडियो देख के आ जाइए एप्लीकेशन पे जाके, मात्र 15 दिन। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई कितना है बच्चों, 0, तो ये तो क्लियर है 32,767 या 32,767, ये पॉजिटिव है। आई कितना है बच्चों, 0, ये लीजिए आई 0 हो गया, ठीक है बच्चों। अब तुम सोच रहे होंगे सर यहाँ कंडीशन आ गई, अरे इसको कुछ नहीं बोलते, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तुम कुछ भी लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फॉर लूप है, इसकी बॉडी ये बन गई। क्लियर, अब बताओ बच्चों यहाँ क्या मिला, क्या मिला, ये कह रहा है ट्रू है, एंड ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू है, तो फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं है। आप तो यहाँ जाओ, पहला काम खत्म, दूसरे काम पे आ जाओ, एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, फिर आई चेक होगा, आई चेक होगा तो ट्रू है, क्यों है ट्रू, क्योंकि 1 होता है, आई की वैल्यू 1 रिटर्न होगी, यहाँ से पहले बढ़ेगी फिर रिटर्न होगी, तो ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आया, आई कितना प्रिंट होगा 1, फिर यहाँ पर गया 1 इज ग्रेटर देन 0, क्या है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह लिखा हुआ, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ आएगा, पहले एक बढ़ेगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2 होगा, फिर 2 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। क्लियर, तो 0 से तो स्टार्ट नहीं, नो आउटपुट, आंसर नहीं, एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर गलत है, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको काट के करना, मेरे हिसाब से काफी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कल करवा दिया था, कल के वीडियो में एक बार देख लेना। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ भी ये क्वेश्चन भी कल करा दिया था, देख लेना, कंटिन्यू में गड़बड़ है क्योंकि शीट में कंटिन्यू नहीं आ सकता। इस क्वेश्चन को देखिए आप, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी कल करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर आ जाइए। अब बच्चों अपना जो क्वेश्चन है सीखा, उसी को निपटाते हैं अपन, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आगे पीछे, तो इनको अपन, चलो है कुछ क्वेश्चन है समझना। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, पीजीटी एनवीएस केवीएस कुछ भी दीजिए, सब फिनिशिंग आ जाएगी। एरे बना, अब एरे है तो बच्चों ये तो साइज 5 है, पता चला एरे ग्रुप ऑफ है, ठीक है बच्चों, क्या बनेगा, इस पूरे का नाम क्या है, ए है। क्लियर, अब बच्चों कितने साइज का एरे, 5, 1 2 3 4 5, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। इस ब्लॉक को क्या कहेंगे, इसको A0 कहेंगे, इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको A4 कहेंगे।
डेटा डाला, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, कोई दिक्कत नहीं, खाली रह जाता 0, क्योंकि एरे बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। बच्चों आई जे एम बना, ये लीजिए आई जे और एम, क्लियर, ये आई जे एम बना, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताइए, ये A1 का मतलब पहले A1 प्लस प्लस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, A1 प्लस प्लस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों A1 देखो, A1 इसको कहते हैं, प्लस प्लस होगा तो 1 की जगह 2 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर 2 आ गया, अब आई में 2 आएगा, आई में 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों यहाँ का सारा काम खत्म। अब बच्चों यहाँ आ जाइए, कोई काम पेंडिंग है क्या? नहीं है। बच्चों पहले A1 आएगा किसमें? जे में, A1 आएगा जे में, तो बच्चों जे में 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ कूदने से पहले A1 प्लस प्लस, 1 प्लस प्लस मत कर देना, ये पूरा एक डेटा है बच्चों जो बताता है A1 एक डेटा है। A1 पहले इधर आएगा, फिर A1 पे प्लस प्लस लग रहा है, आ रहा है समझ में? ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये चीज देखो, ये क्या कहता है, ये देखो ए पे लग रहा है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये भी कह रहा है ए पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा, ए स्टार पे नहीं लग रहा, लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है ए स्टार पे लग रहा है, आ गया। ये क्या कहता है, ये कहता है A1 है। अच्छा ये क्या कह रहा है, A1 पूरे पे लग रहा है, क्लियर। तो समझने की कोशिश करो बच्चों, यहाँ ब्रेसेज का मतलब होता है क्योंकि वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल के साथ है, यहाँ कोई वेरिएबल थोड़ी है ये, तो बच्चों याद रखना पूरे को काउंट करता है, ठीक है। तो A1 क्या है बच्चों, A1 आपका 2 है, ठीक है। तो 2 पहले इधर आएगा जे में, ठीक है, जे में 2 आ गया, फिर प्लस प्लस होगा, कौन A1 प्लस प्लस होगा तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एम में आएगा। अब बोलो बच्चों आई पे तो लग रहा है ना, पहले ये बताइए आई पे लग रहा है नहीं लग रहा? लग रहा है, आई पे लग रहा है। अब बच्चों देखिए, ये तुम सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A1 पे प्लस प्लस होगा, और इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब आई पे प्लस प्लस होगा और फिर ये आएगा AI आएगा, क्लियर। तो समझ जाइए क्या कहना चाह रहा है उसको समझना। अब बच्चों एक बार बताओ, ये पोस्टफिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है गुरुजी, ये क्या है, तो समझना ये क्या है, पहले आई बढ़ेगा और फिर ये एरे बनेगा, ये क्या करेगा, ये कहेगा पहले AI बनेगा, पहले AI बनेगा और फिर आई प्लस प्लस होगा, ना कि AI प्लस प्लस नहीं होगा, आई प्लस प्लस होगा। समझ जाइए, हर चीज का एक अलग मतलब है। चलो अब यहाँ आ जाओ, AIM में आएगा, आई क्या है यहाँ पर 2, तो बच्चों A0 A1 A2 यानी 15 किस में आएगा, M में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों प्लस कौन होगा, आई प्लस प्लस होगा, बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, 3, ठीक है। आई बताइए 3, जे बताइए 2, एम बताइए 15, तो 3 2 15, क्लियर। क्या ये क्लियर है? तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 3 to 15, 3 to 15, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो, कोई डाउट है तो। मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा किसका क्या मतलब है, समझो। A1 प्लस प्लस है तो A1 पूरा प्लस प्लस है, क्लियर। AI प्लस प्लस है तो पहले AI बनेगा, फिर जब कूदेगा तो आई पे प्लस प्लस है, क्लियर है। समझने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, वैरायटी वाला क्वेश्चन है। सर वीडियो अटक रहा है, मेरे हिसाब से नहीं अटकना चाहिए क्योंकि मैंने बच्चे को लगा रखा है इधर देखने में। क्वालिटी डेवलप करो, क्वालिटी डेवलप करो, नौकरी लग जाएगी। क्वालिटी डेवलप नहीं है तो नौकरी नहीं लगेगी, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। क्या आ गया, ये मैक्रो आ गई। कैसे क्वेश्चन है, आइए लेवल के क्वेश्चन है बच्चों। मैक्स है बच्चों, 3 + 2 2 + 7 3 + 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज कॉपी कर दो बच्चों। 3 + 2 क्लियर, 3 + 2 क्वेश्चन मार्क्स, 3 एक ही जगह 3 + 2। बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना आना चाहिए। ए जहां जहां भी मिलेगा वहां 3 + 2 लगाना है, तो ए दिखा लो 3 + 2 बन गया। फिर ग्रेटर देन बच्चों बी दिखे वहां 2 + 7, ठीक है बच्चों। ब्रेसेज की जगह ब्रेसेज लगाना है, क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। ए दिखे 3 + 2 ग्रेटर, सी दिखे 3 + 7 क्लियर, क्वेश्चन मार्क्स। ए दिखे 3 + 2 बच्चों, सी दिखे 3 + 7 क्लियर, फिर बी दिखे 2 + 7 2 + 7 बच्चों, 2 + 7 सी दिखे 3 + 7, कुछ नहीं करना, मैं कॉपी कर रहा हूं। फिर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क्स। बी दिखे 2 + 7 और बच्चों सी दिखे 3 + 7। मेरे को नहीं पता आउटपुट क्या आएगा, बस मैं तो कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये लीजिए। अब बच्चों यहां पर आइए, कितने कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो बच्चों एक कंडीशनल स्टेटमेंट तो आपका ये रहा, ठीक है। एक कंडीशनल स्टेटमेंट बच्चों आपका ये रहा, ठीक है, और एक कंडीशनल स्टेटमेंट बच्चों आपका ये रहा, क्लियर, ठीक है। अब बच्चों ये दिमाग लगाइए, ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहता है, तो इससे जस्ट पहले वाला अगर ट्रू है, ये ट्रू है,
तो बच्चों ये रिटर्न होगा, नहीं तो ये रिटर्न होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहता है, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ये कहता है बच्चों, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ये बढ़ते कैसे है ये भी आपको समझना होगा। देखो, जब ब्रेसेज वैसे कुछ भी नहीं होता और कंटिन्यूअस कंडीशनल स्टेटमेंट हो, हाँ जी, देखो बच्चों यहां पर अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न होगा, ना तो ये रिटर्न होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न होगा, नहीं तो ये रिटर्न होगा। क्लियर। और यहां एक ये बन गया बच्चों, एक ये बन गया, मैं कलर बदल लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। हाँ जी, ये कंडीशनल ट्रू है तो ये रिटर्न होगा, नहीं तो ये रिटर्न होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बॉडी ये बन गई आपकी, एक बॉडी आपकी ये बन गई। और ये कंडीशन ट्रू है बच्चों, ये कंडीशन ट्रू है तो गौर से देखिए, ये कंडीशन ट्रू है तो इसका तो ये पैकेट बन गया बच्चों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न या ये रिटर्न। इसका बच्चों ये पैकेट बन गया, आपका बन गया बच्चों। ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न, ना तो ये रिटर्न। तो बच्चों इसका पैकेट आपका यहां जाके बन रहा है, देखिए आप गौर से। क्लियर है, इसका पैकेट आपका यहां जाके बन रहा है। ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न, नहीं तो ये रिटर्न। चलिए, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर आपके समझ में आया हो तो। क्लियर। चलिए, अब बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले ये 5 है और बच्चों ये कितना है, 9 है। कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो ये खत्म हो गया बच्चों, यहां आ जाएगी डायरेक्ट, यहां आ जाएगी बच्चों। ये है 9 और ये 10, कंडीशन फॉल्स है तो बच्चों ये रिट खत्म, आपका आंसर कितना आ गया, 10। तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। क्लियर, एक अच्छा क्वेश्चन है। सर मेरा सिलेक्शन एम्स जोधपुर में हो गया है, बधाई हो आपको। सबका होता है अंबिका से, टेंशन फ्री रहिए, अंबिका क्लासेस से सबका होता है, जिसने भी कोर्स ले रखा है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। नॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जैसे दिल्ली में मिलती है, मुंबई में मिलती है, यूपी में मिलती है, वैसी एजुकेशन यहाँ नहीं मिलती। वाकई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। सर बिहार स्टेट के लिए बिहार बोर्ड का मैंने बना रखा है बीपीएससी, उसमें स्टेट के लिए आईए का कोर्स डाल रखा है, एक बार देख लेना, पूरा का पूरा वही है। सबका होगा बच्चों, मैं पूरे के पूरे 30 के 30 चैप्टर के एमसीक्यू करवा रहा हूं, लेकिन रिक्वेस्ट इतनी है, पढ़ के आइएगा। ठीक है, मिठाई खिलाने आओगे, बढ़िया है, नौकरी लग गई है अब तो खिलानी ही चाहिए मिठाई। नेक्स्ट चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। चलो यहां से कल ले लेंगे, लेट हो गए। कल 4 बजे से मैं क्लास लूंगा, जिसमें एल्गोरिथम का पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा आपको। पूरा एल्गोरिथम जो तुम छोड़ के जाते हो वो पूरा समझा देंगे, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे उनको समझा देंगे। क्लियर। लेट हो जाएंगे बच्चों, धन्यवाद। और लोगों को बताया करो कि कल सर 4 बजे आएंगे, 4 से 7 क्लास लेंगे, और 4 से 7 में बहुत कुछ आपके क्लियर होने वाला है, लेकिन पढ़ के आइए। सी और एल्गोरिथम दोनों पढ़ के आना। सी और एल्गोरिथम के कल एमसीक्यू लेंगे, मैथ भी लेंगे, रीजनिंग भी लेंगे। पहले थोड़ा सा कंप्यूटर करा देता हूं मैं 5-6 दिन, उसके बाद 1 तारीख के आसपास मैथ और रीजनिंग भी निपटाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। लोगों को बताया करो बच्चों, यूपी के, बिहार के, कर्नाटका के जो भी बच्चे, उनको बताया करो कि कोचिंग इस तरीके की है, कि अलग ही तरीके की कोचिंग है, एक बार पढ़ के देखो आप। क्लियर, धन्यवाद।